नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? क्या बिल्कुल सुनाई तो दे रहे हो, दिखाई नहीं दे रहे। आप सभी के लिए, पीडब्ल्यू परिवार के लिए, मेरे लिए और सभी के लिए बहुत ही खुशी का मौका बोल दो या फिर मूवमेंट बोल दो। ऑल इंडिया रैंक 1 आई है फ्रॉम नीट प्योर ऑनलाइन। तालियां और गड़गड़ाहट और कॉन्ग्रेचुलेशंस रुकने नहीं चाहिए। हाँ, सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझको, आपको, नीट की पूरी टीम को, उस बच्चे के परिवार को, आप सभी लोगों को, आपके भरोसे को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल इंडिया रैंक 1 है ना, समझ में आया? और इस बात को लिखते वक्त, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते वक्त, बीइंग ए जेई एस्पिरेंट या बीइंग ए जेई टीचर, ये बिल्कुल मत सोचना कि नीट में, सर वो तो नीट में आई है, हमारा क्या है। कोई बात नहीं, परिवार तो एक ही है। एक परिवार में आ गई तो दूसरे में भी आ जाएगी। नीट में अगर आई है तो मतलब एक बहुत बड़ा कंपिटिटिव एग्जाम किसी बच्चे ने घर बैठ के ऑनलाइन क्रैक किया है, तो दैट मीन्स सारी बाउंड्रीज तो तोड़ी है उसने। तो ऐसा मतलब जेई में भी होने वाला है। दिस इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। जेई में भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। और जेई एडवांस का रिजल्ट तो अभी थोड़े दिन में आने ही वाला है, 9 जून को। वी आर वेटिंग, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। वैसे तो मैं कभी रिक्वेस्ट ऐसी करता नहीं हूं फालतू में, ठीक है, बट हां, चाहे आप जेई के ही क्यों ना हो, वो जो रैंक 1 का स्क्रीनशॉट है ना, अपने स्टेटस पे जरूर लगाइएगा प्लीज, ठीक है। रीजन बीइंग, मैं थोड़ी देर पहले तक आपको ये बात नहीं बोलता, ठीक है। अब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे अभी एक ताजा इंसिडेंट हुआ है, क्या लोगों को क्या हजम नहीं होती, नहीं समझे। एक ताजा इंसिडेंट शेयर करता हूं। एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था पुराने इंस्टीट्यूट में, तब से मुझे किसी टीचर ने उस ग्रुप में डाल रखा है, जोड़ रखा है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस इंडस्ट्री के दिग्गज बड़े बड़े लोग हैं। मतलब कोई भी बहुत बड़ा, हाँ, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, सब लोग उसमें ग्रुप में हैं। एक दो लोगों को अगर हम छोड़ दे तो, समझ गए, बड़े बड़े टीचर्स जो 25 साल 30 साल 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उस ग्रुप में मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट भेजा। मैं था थोड़ा एक्साइटेड था, तो मैंने उसमें भेज दिया कि भाई लो, ऑल इंडिया रैंक 1 फ्रॉम पीडब्ल्यू। तो 2-4 लोगों का तो कॉन्ग्रेचुलेशंस या जो भी, वेरी गुड, और वो आया। एक टीचर है, नाम तो मैं नहीं लूंगा, उनका मैसेज पता क्या आया कि दिस इज द प्योर केस ऑफ पेपर लीक, है ना। दिस इज द प्योर केस ऑफ पेपर लीक, वरना पीडब्ल्यू में इतना दम कहां है कि रैंक 1 ला दे। भाई साहब, पता नहीं क्या मेरे तन तनाया, मैं तो मतलब रुक गया। वो तो पेरेंट्स ने सिखा रखा है कि अपने से बड़ों का और गुरुजनों का आदर करते हैं, बदतमीजी से बात नहीं करते हैं, पर फिर भी लपेट तो मैंने फिर भी दिया। मैंने कहा आपने कौन सी दम मापने वाली मशीन लगा रखी है अपने घर पे या अपने ऑफिस में, ठीक है, अपना दम नापा गया। और मैंने कहा सर घबराओ मत, आपसे हजम होगा नहीं। और मैं तो और लिखने वाला था, फिर मैं रुक गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कोई बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग होगा। कई बार होता है बूढ़ा बुजुर्ग, या एक उम्र निकल जाती है इंसान की, तो दूसरों की कैपेबिलिटी या दूसरों की मेहनत एक्सेप्ट नहीं होती ना। दिस इज फैक्ट, 100% फैक्ट है। कल को मान लो मैं भी, मेरी भी उम्र होगी, अभी 32 ईयर्स का हूं, कल को 40 साल का हूंगा, 38 साल का हूंगा, कोई और एक लड़का आएगा जो बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ा रहा होगा, बहुत एनर्जी से पढ़ा रहा होगा, तो हो सकता है, या कोई और इंस्टीट्यूट आएगा जो बहुत अच्छा बच्चों का भला कर रहा होगा, तो हो सकता है मैं भी बोलूंगा अरे नहीं नहीं, इनमें कहां दम है, ये तो बेचारे बच्चे हैं। ऐसे नहीं पता बेटा, बच्चों ने रेल बना रखी है तुम लोगों की। समझ में आया कि नहीं समझ में? और अगर आप अभी भी उस एरा में जी रहे हैं, हाँ मैं सभी को बोल रहा हूं जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से, अभी भी आप उस एरा में जी रहे हैं कि पीडब्ल्यू में दम नहीं है, तो भाई अब क्या बोलूं, वो कुछ शब्द हैं जो ऑनलाइन या कहीं पर भी बोलने नहीं चाहिए, तो फिर वही है आप। हाँ, नहीं पता नहीं मुझे वो टीचर कौन है, मैंने तो नाम भी कभी नहीं सुना, कोई होगा बेचारा। हाँ, हाँ। नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं पता है मुझे। वो होता है ना ऐसे बहुत सारे, एक ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं।
अलग ही चल रहा है। बोले वरना तो पीडब्ल्यू में इतना दम कहाँ है। एक बार तो वॉइस नोट भेजने वाला था मैं, पर मैं रुक गया। फिर मुझे याद आया कि मैं भी टीचर हूं, सामने वाला भी टीचर है, इसकी उम्र भी मुझसे ज्यादा होगी, बाकी लोग भी इस ग्रुप में हैं। रुक गया मैं। ठीक है। यस। हाँ। तुम एक बात सोचो, जैसे हम जनरली बेवकूफ किसको बोलते हैं? जिसकी उम्र छोटी होती है ना, कि अरे यार ये बेवकूफ जैसे हरकत कर रहा है, कोई लड़का हो गया। तो वो लड़का कभी जिंदगी में बड़ा नहीं होता क्या? उसको बोलो ना तो अलग बात है, बट होता तो बड़ा है ही, है ना। आई होप यू गॉट। चलो हटाइए इन सब फालतू लोगों को, ये तो बोलते रहेंगे। अब कुछ तो जो इस वीडियो को देखेंगे बोले सर आप इतने क्यों खुश हो रहे हो, जेई की तो रैंक 1 नहीं आई। तो वो वाली आंटियां हैं जो मतलब अपने घर में भी शादी हो ना, अपने घर में भी शादी हो तो भी इनको बोलते ना उसमें भी कुछ नुक्स निकालना है। आप लोग खुश हो जाएं प्लीज, एक बार और तालियां जोरदार। यस, वी आर प्राउड ऑफ अवर सेल्फ एंड वी आर प्राउड ऑफ द स्टूडेंट्स हु शुड ट्रस्ट इन अस, और आके बैठ जाते हैं बिना कुछ सोचे दिमाग में कि यस सर आप अब बोलना स्टार्ट कीजिए, हम पीडब्ल्यू पे भरोसा करते हैं। जैसे बोला जाता है पीडब्ल्यू से इमोशन, आपका भरोसा है, आपका प्यार है, 100% वही चीज है जी, है ना। यस, टुडे इज एक्चुअल में एचएचपीपी सिचुएशन। हम और हमारा फिजिक्स वाला फोड़ रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल सही। और इस लेगेसी को कंटिन्यू करने की जिम्मेवारी आप पे है। ठीक है, अगले साल आप पेपर देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम सोच के ही जाएंगी रैंक 1 आएगी उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, नहीं जी। आप बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 अपने आप आ जाती है। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। यस और नो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी का मौका है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप सभी को, हम सभी को, पूरे परिवार को, उस बच्चे को, उसके टीचर्स को, उसकी मेहनत को, उसके मां बाप को, सबको दिल खोल के। वैसे तो मैं जाने वाला था, वो उधर दूसरे ऑफिस में हो रहा है सेलिब्रेशन, बट मेरी क्लास थी, मैंने कहा यार फिर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी, मैं थोड़ा पढ़ा के चले जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, है ना। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, है ना। हॉलीडे? अबे काहे की हॉलीडे लोगे भाई तुम? नहीं, हॉलीडे वॉलीडे नहीं भाई। समझो, तुम सिचुएशन समझ नहीं रहे हो। रिलेशन फंक्शन बड़ा चैप्टर है यार, समझो। ठीक है, तो आज बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस पर क्वेश्चंस दिए थे। फिर कांस्टेंट और आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, छोटे छोटे से फंक्शन है, देख लेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विद टाइमली, कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज, कि रेंज निकालने के कौन से तरीके होते हैं, है ना। मिरेकल कर दो सर। अरे नहीं भाई, मिरेकल कर तो रहा हूं, देख पढ़ा रहा हूं ना। समझ में आएगी नहीं समझ में? चलिए जी, फटाफट बताइए मॉड्यूलस फंक्शन कौन सा होता है जल्दी से। सर एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स, डोमेन होती है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज होती है सर क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर इंफिनिटी, और यहां पर लगता है जी ग्राफ में ऐसा वी वाली चीज, एसएमजे। कॉल अलग सर, अलग सर को कॉल इसलिए नहीं कर रहा, या फिर वो अभी फोन उठाएंगे भी नहीं, उनका फोन उनके बस में नहीं, बस में क्या, उनके पास में नहीं है। ठीक है ना। हाँ। ठीक है, हाँ। चलिए, है ना। और देखो आज ही हुआ वी फॉर विक्ट्री सेलिब्रेशन हो गया है, बताओ। ठीक है, चलिए। नहीं भाई, कॉल का कोई फायदा नहीं है, उठाएंगे नहीं ना, सेलिब्रेशन में बिजी हैं। अरे वो सब लोग उधर सेलिब्रेशन कर रहे हैं भाई। समोसा पार्टी की वादा क्या? हाँ ये कर सकते हैं। एक सेकेंड।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो सर। कोई बात नहीं, वो 30 हो चाहे, वो तो अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, अपने थोड़ी ना उसमें कर सकते हैं कुछ। अपनी रैंक बना, आप ये दूसरे वाली स्टेटमेंट बोला ही मत करो कि 30 बच्चे हैं, वो तो अब सबने मेहनत की, जिसकी आ सकती है आ सकती है। लो, मैं आपको ना लाउड स्पीकर पे डाल रहा हूं, बच्चे जेई वाले आपको सुन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर समोसा पार्टी की आप हमें प्रॉमिस करवा दो भाई। मैं कहा जरूर करवा देंगे। एमआर सर, अब बच्चे आपको सुन पा रहे हैं, दो शब्द इनके लिए और फिर इनको। हाँ क्या हाल चाल आप सभी लोगों को, नमस्कार जी। और कॉन्ग्रेचुलेशन दी पीडब्ल्यू फैमिली। कैसे आगे बढ़ रही है, आप लोग देख रहे हैं मेहनत से। और आज नीट में AIR-1 हमने लाया है और AIR-1 से भी बड़ी बात है कि हमारे 715 पे 15 बच्चे हैं। 715 पे 15 बच्चे और उस ऑनलाइन से पढ़े हैं। और बहुत 720 वाले का भी आप इंटरव्यू देखोगे, जो AIR-1 लाया है उसका इंटरव्यू देखोगे, इतना शांत और हेलो, ऑफलाइन की एक क्लास नहीं करी। हाँ हेलो हेलो, हाँ हाँ, आ रही आवाज, अब बोलो। ऑफलाइन की कहीं एक क्लास नहीं करी और ऑनलाइन से ही पूरी तैयारी करी। और क्या बहुत अच्छा रहे। और आप सब लोग भी बस नेक्स्ट ईयर एग्जाम में फोड़ो। और जेईई एडवांस में भी हमारे बहुत अच्छे रैंक आ रहे हैं आने वाले। हाँ, बस 9 जून को रिजल्ट आ रहा है, टेंशन ना लीजिए। हाँ बस आप इनको सर एक समोसा पार्टी की आपकी तरफ से एक बार थोड़ी सी कह दीजिए कि हाँ मिलेंगे तो समोसा पार्टी हो जाएगी। हेलो, बतासा भी खिलाएंगे, हाँ हाँ, समोसा पार्टी मिलेगा और बतासा भी खिलाएंगे। वाह भैया, लो एमआर सर ने तुम्हारा एकदम लॉक कर दिया है। बहुत बढ़िया, बतासा खिलाएंगे, बहुत बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। आसपास अलग सर भी हैं क्या या फिर बिजी हैं? अलग तो नहीं है, मैं क्या है ऊपर तो कॉल करता हूँ। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। ठीक, ओके, धन्यवाद सर, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन हम सभी को। थैंक यू सर। ओके सर, ओके ओके, ठीक है भाई, तुम्हारी पार्टी फिक्स कर दी है मैंने। अब ठीक है, अब ढंग से पढ़ लेना। अरे समोसे से आगे पिज्जा चाहिए तुम्हें। ठीक है ना, चलिए ठीक है। ओके ओके ओके, स्टार्ट करें धमाका। हाँ, बतासा खिलाएंगे, समोसा खिलाएंगे, तुम्हें गाड़ी में बैठ के झुलाएंगे, तुम्हारी हर एक बात मानेंगे भाई। तुम मानो तो सही इस बात को। जैसे आज भी मेरा एक लड़के से इंटरेक्शन हुआ है और जो जे एडवांस वाले बच्चे जो पेपर दे के आए हैं, उनका जो है वो रिस्पॉन्स शीट आ गई है। ठीक है, तो वो सबने अपना अपना नंबर कैलकुलेट कर लिए, वहां पे रिस्पॉन्स शीट आपकी आ जाती है और आप अपने ऑफिशियल आंसर की से नंबर कैलकुलेट कर लो। तो एक बच्चे जिसका नंबर जिसके मार्क्स 210 आ रहे हैं, ठीक है, हाँ ना, 210 आ रहे हैं, उससे मेरी बात हो रही थी। तो वो ड्रॉपर था, तो अभी वो बोल रहा था, मैंने कहा कैसी रही प्रिपरेशन? बोले सर बढ़िया रही, मजा आया, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने कहा ऐसी एक बात बताओ जो बच्चे फॉलो करें, और जो बच्चे फॉलो करें और तुमने जो फॉलो किया है। बोले कि सर मैंने एक ही चीज से देखी है कि कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें। ये उसकी मतलब खुद की लाइंस है, मैं मैनिपुलेट करके नहीं बोल रहा हूं। जब वो इंटरव्यू आएगा तो आप सुन लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मैं नाम भूल रहा हूं, शिवालिक या पता नहीं ऐसा कुछ नाम था, बंगाल से था लड़का, है ना, ठीक है ना। हाँ, सुशांत के 310 आ रहे हैं, बिल्कुल सही। एक और लड़का है जिसके 312 भी क्लेम हो रहे हैं। एक बार ऑफिशियल आंसर आ जाए, सॉरी आंसर क्या, रिजल्ट आ जाए, रैंक आ जाए, तब हम बात करेंगे। सुशांत से मेरी इंटरेक्शन नहीं हुई है, कल मैं बिजी था कहीं पर, ठीक है ना। बट मेरी जिस लड़के से आज इंटरेक्शन हुई है, मैं उसकी कहानी आपको बता रहा हूं। उसके 210 212 नंबर आ रहे हैं या 205 ऐसा कुछ नंबर उसके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रैंक आएगी तब हम देख लेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो रैंक 1 है और वो सब बातें नहीं कर रहा हूं, बट हाँ 360 में से 200 मेरे ख्याल से सर हम अगर वहां तक पहुंच पाए तो दैट इज गुड साइन। समझ में आएगी, नहीं समझ में? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि मैंने उसको फिर बोला, हाँ मैं जो मेन, एक तो ये कि तू किस चीज को फॉलो किया। बोले सर कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बोले 11वीं 12वीं में मैंने ड्रॉप इसलिए लेना पड़ा क्योंकि 11वीं 12वीं में एक तो मैं जेई को हल्का मानता था, जब जेई को ढंग से समझने लगा तो अपने आप को हल्का मानने लगा। बोले ये मेरे बस की नहीं है। समझ में? पहले तो वो जेई को हल्का मानता, मतलब 11वीं 12वीं में बच्चे जो होते हैं जनरली जेई को इग्नोर करके चलते हैं,
कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी में बोर्ड्स एक जगह ले लेते हैं या फिर नेग्लिजेंस एक जगह ले लेता है, कहीं ना कहीं वो जेई वाली जो प्रिपरेशन है वो धुंधली हो जाती है या फिर उतने एफर्ट नहीं डाल पाते जितने उनको डालने थे। फिर बोले सर जब जेई समझ में आने लगी, उसमें इंटरेस्ट बनने लगा, तो मुझे लगा कि मैं हल्का हूं मतलब कि मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो बोले सर जब ड्रॉप लिया तो उसमें फिर हमने कुछ नहीं सोचा, ना आप देखा ना ताव, लग गए, जुट गए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। जो अगली स्टेटमेंट मैंने उससे पूछी है ना, जब अगली स्टेटमेंट मैंने उससे पूछी, मैंने कहा आजकल क्या कर रहा है भाई, जेई एडवांस का पेपर था 26 मई, ठीक है ना, 26 मई को पेपर था और आज हो रही है आप समझो 4 जून, ठीक है, करीबन करीबन 26 और 4 वो वाले 4 दिन और ये 8 दिन ये हो गए और 9 5 एक दिन और मिला लो, मतलब 15 एक दिन हो गए। मैं क्या कर रहा है, बोले कुछ नहीं, सोते रहते हैं, मूवी देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, गेम खेल खेल के भी सर बोर हो गए हैं, घूम आते हैं, पेरेंट्स कुछ बोल नहीं रहे हैं, कंप्लीट फ्रीडम है, ठीक है, अब जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले तक सर फुल फ्रीडम है, फिर कॉलेज वाली लाइफ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि अभी आप जिस स्टेज में हो, आपके अपने दिमाग पे या फिर आपको आर बार एक घेरा बना हुआ दिखता है, बाउंडेशन का, प्रेशर का, ठीक है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन का, है ना सर। एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में हम नहीं हैं। अगर कोई ट्रू जेई एस्पिरेंट मुझे सुन रहा है तो मैं आपको यही बोलूंगा, समझे कि नहीं समझे, यही बोल रहा हूं ना कि आप अभी एक रिलैक्सिंग सिचुएशन में नहीं हो, बट जैसे ही आप ये बैरियर पार करोगे उसके बाद में रिलैक्स ही रिलैक्स, सिर्फ एंजॉयमेंट ही है एकमात्र चीज जो आपको करनी है। मूवी देखो, गेम खेलो, घूमने जाओ, दोस्तों के साथ पार्टी करो, जो करना है तुम्हें करिए प्लीज, टाइम आपको मिलेगा, वो सिचुएशन भी अलग होगी, एंजॉय करने में मजा भी आएगा, सारी चीजें अलग होगी। आप इस चीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए, है ना। तब तक के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेकर पढ़ाई अपनी जारी रखिए, मैदान में टिके रहिए, ठीक है, खेल पलट जाएगा। यस और नो, ये सब फालतू मत लिखा करो, आप समझे नहीं, आप किसी के बारे में बोल बोल के ये जो तुम लिख रहे हो, आप उसको फालतू में बढ़ावा दे रहे हो, नहीं समझे। नेग्लिजिबल, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्रोक्सीमेशन सीखी होंगी ना, हाँ, तो वो अप्रोक्सीमेशन में हम सेकंड टर्म को, थर्ड टर्म को अप्रोक्सीमेट करते हैं, जिसका आप नाम लिख रहे हो वो इसमें 1 लाख करोड़वीं टर्म है, तो वो इतना नेग्लिजिबल है, तो आप काहे उसका नाम लिख रहे हो भाई। तुमने ही, समझ में आया, तुमने ही ऐसे लोगों को फालतू में आवाज दी है। बोले कौन, हम नहीं जानते भैया इसके बारे में, गजब हो। है ना, इग्नोर। चलिए जी, तो ये फंक्शन होता है, ये डोमेन, ये रेंज, ये ग्राफ होता है सर। फटाफट देखते हैं एक बार हमने मॉड्यूलस के बारे में क्या सीखा। जब भी मॉड्यूलस आए तो इसको सर हटाना ही पड़ेगा, डिफाइन करना ही पड़ेगा, डिफाइनिंग की मदद से आप इसको हटा सकते हो। मॉड्यूलस ऑफ एक्स, सॉरी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड ऑफ एक्स। सर मॉड पे अंदर आप स्क्वायर लगाओ, मॉड के ऊपर आप स्क्वायर लगाओ, या फिर मॉड लगाओ ही ना, एक ही बात है ना। ए बी मतलब मल्टीप्लीकेशन में मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वापस ये भी मल्टीप्लीकेशन में मॉड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिवीजन में भी मॉड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मॉड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। मॉडुलस इक्वेशन की बात करें तो दोनों ही सिनेरियो में आप ये बोल सकते हो x बराबर प्लस माइनस अल्फा आएगा। जब मॉड हटेगा तो आपके पास में क्या आएगा जी, प्लस माइनस अल्फा आने वाला है, ठीक है। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है, जिसको अगर आप एज ए रिजल्ट याद रखो तो आपकी कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। अगर आप एज ए रिजल्ट याद नहीं रख रहे हो तो फिर वेवी कर्व मेथड से आप यहां से इस रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। अब जो हमने छोटी छोटी बातें की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि सर वैसे तो इन जनरल मॉड नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, बट अगर इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो अल्फा और बीटा सेम साइन के है, मतलब अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव आएगा, है ना, ठीक है ना। और अगर इस प्रकार की सिचुएशन है, वैसे तो सर ये ऐसे नहीं लिख सकते आप इन जनरल, बट अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के हैं, अल्फा 0 बीटा 0 दोनों 0 एक 0 अपना अलाउड है। एसएमजे जल्दी से, है ना, ये हमारी लास्ट क्लास की लर्निंग है सर। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए चैट सेक्शन में कि आपने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। मैं नहीं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि इस वाली टर्म की वैल्यू क्या आई और इस वाली टर्म की वैल्यू क्या आई और फाइनली फिर आपकी इस टर्म की वैल्यू क्या आई, क्योंकि ये था सर डिब्बी। फटाफट आप मुझे आंसर बता दीजिए। डिब्बी का मतलब आप जानते हैं, डू इट बाय योरसेल्फ। तो क्या आंसर आ रहा है दोस्तों,
कितना आंसर आ रहा है भाई? आंसर 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 8। आर यू गेटिंग लेट? नो सर, 8 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। उसके बाद में ये वाला सवाल है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है लॉग हाफ मॉड ऑफ साइन एक्स, और ये वाली टर्म जब राइट में जाएगी तो दिस इज, इसका भी आंसर चैट सेक्शन में चलने दो, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस पूछे हैं। तो सर ये आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स, और यहां बचेगा सर 2, है ना। अब सर वापस लॉग की दो टर्म्स है, दोनों का बेस सेम है, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। इन दोनों टर्म्स में हम ये लिख सकते हैं सर, एक टर्म आएगी दैट इज लॉग जिसका बेस हाफ है, मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स बराबर 2, है ना। इसका आंसर भी 8। अरे देदा बोल रहा हूं, अरे दादा। तो जब सर ये लॉग हटेगा तो ये जो हाफ है ये इधर जाएगा, दैट इज हाफ की पावर 2 बराबर, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। और सर ये आ जाएगा 1/4, क्योंकि मॉड जो है सर वो मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। अब जब भी आपको कभी साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन में दिखाई दे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और यहां लिखा हुआ है सर दैट इज 1/4, ठीक है। इसको इधर कैंसिल कर सकते हो, दैट इज सर ये आ जाएगा 1/2। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज मॉड ऑफ साइन 2 थीटा, और ये आ जाएगा सर 1/2 के बराबर, है ना। ईमानदारी से बताना मुझे, क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सही। मॉड हटेगा तो क्या क्या वैल्यू आएंगी सर? एक आ जाएगा हमारे पास में साइन थीटा बराबर हाफ, और एक आ जाएगा सर साइन 2 थीटा बराबर माइनस हाफ। मैंने कहा थीटा कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 2 पाए, तो 2 थीटा कहां से कहां तक होगा? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, तो ये तो थीटा है, समझ में आया, ये क्या है? थीटा है। तो 2 थीटा आपके पास में हो जाएगा 0 से लेकर 4 पाए। ये बात समझ में आती है? तो 0 से लेकर 4 पाई में साइन थीटा की वैल्यू या साइन ऑफ समथिंग की वैल्यू हाफ कब कब होती है? 0 से लेकर 4 पाई वाली चीज समझना दोस्तों, 0 से लेकर 2 पाई एक राउंड और दूसरा राउंड, ये ठीक है। तो हमारे पास में टोटल 4 राउंड लग गए सर। कोई दिक्कत है किसी को? आंसर इज सर नो। तो इन 4 राउंड्स में साइन ऑफ समथिंग किसी एंगल पर वैल्यू हाफ, तो एक तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो 1 2 3 4, यहां से हमारे पास में 4 वैल्यूज आई, है ना। अब आ जाइए सर वापस, 2 थीटा जो है वो 0 से लेकर 4 पाए, तो लो भैया कितने राउंड? एक राउंड 0 से लेकर 2 पाए, 2 पाए से लेकर 4 पाए, क्लियर है। अब साइन थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है सर? इधर और इधर, तो 1 2 3 4, तो यहां से भी आपके 4 सॉल्यूशंस आएंगे। बट 4 + 4 क्या मैं डायरेक्टली FNF मतलब इसी स्टेप को फॉलो करते हुए FNF 8 लिख दूं, या फिर मुझे कुछ चेक करना चाहिए यहां पे लॉग का कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं है, इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, ऐसा कुछ मुझे चेक करना चाहिए कि मैं निष्फिक्र होकर सीधा सीधा 8 लिख दूं? नहीं सर, जब आपके पास में लॉग बैठा है इसका मतलब है सर कि लॉग कुछ ना कुछ जीडीबीडी कर सकता है ना, कुछ ना कुछ जीडीबीडी कर सकता है। बिल्कुल सही सर। पर्सनल डोमेन का आप ध्यान रखेंगे, है ना, पर्सनल डोमेन का ध्यान रखेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, ये साइन 2 थीटा कौन कौन से एंगल होंगे? कहीं पर कुछ गड़बड़ होने की चांसेस हैं क्या सर? बस ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहां से जो एंगल आपके पास में आने वाले हैं थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जैसे 2 थीटा किस प्रकार का आएगा? 2 थीटा जिस पे वैल्यू आपके पास में हाफ होती है, दैट इज π/6 30 डिग्री, है ना। और ये वाला जो एंगल आएगा ये कितना आएगा? π - π/6, दैट इज 5π/6, है ना। और जो ये वाला एंगल आएगा 2π + π/6, 11π/6, है ना। बस मैं ये चेक कर रहा हूं कि कोई ऐसा एंगल तो नहीं आ गया जिसपे पता चला कॉस या साइन तो 0 नहीं होगा, पता चला कॉस 0 हो जाए। नहीं सर, ये जितने भी एंगल से आप थीटा से 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से जो भी वैल्यू बनेगी इसके अंदर रखोगे, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, मॉड लगा हुआ है, ठीक है सर। ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट ही आएंगे, है ना। इट इज नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। कोई दिक्कत है किसी को?
2 पाई प्लस पाई बाय 6 इज 13 पाई बाय 6 क्या? हाँ 13 पाई बाय 6 बिल्कुल सही। तो इसको हटाई दीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ करके हमारे पास में आंसर आने वाले हैं, तो किसी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब हमने चेक कर लिया सर आंसर विल बी 8। 8 इज अवर एफ एन एफ, है ना। ऑलरेडी चेक्ड, हाँ तो चेक जरूर करना है बेटा, सीधा सीधा आंसर कभी भी मत दीजिएगा लॉग वाले केस में, ठीक है। कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, फटाफट इन सवालों पे चलते हैं और फटाफट इन सवालों पे आंसर लिखते हैं सर इनके। चलिए यहां पर सॉल्व करने के लिए मुझे ये वाला, चलो भाई फटाफट पहले वाले का आंसर बताइए, चैट सेक्शन भर दीजिए प्लीज, चैट सेक्शन भर दीजिए जल्दी से, ठीक है। लो यहीं पे सॉल्व कर लूंगा, है ना। सर अब ये क्या है, कुछ आपने जो क्वेश्चंस दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस में क्या है सर, कुछ क्वेश्चंस में आपके पास मॉड्यूलस इक्वेशन है, कुछ क्वेश्चंस में आपके पास में डबल मॉड आ रहे हैं, कुछ में मॉड्यूलस इनइक्वालिटी है। तो सारी बातें हम करने वाले हैं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब पहले सवाल की बात करते हैं, दैट इज पार्ट 1, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, कौन कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है आपको सारी बतानी है, एक कर रही है तो नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं, द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो एक बच्चे ने ऐसा किया, देखना जरा आराम से, इसमें स्टूडेंट ए जो है वो ये बोलता है, फटाफट चल रहा था बेचारा, बोले सर मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा, फिर एक बार इसमें से सर प्लस साइन ले लेते हैं, तो दैट इज x माइनस 1 बराबर 2x माइनस 3। ध्यान से देखना, x इधर ये इधर, तो यहां से x की वैल्यू आपके पास में 2 आ जाएगी, है ना, ठीक है। और जब इधर माइनस साइन आएगा तो x माइनस 1, इसके आगे माइनस, तो माइनस 2x प्लस 3, सर ये आ जाएगा आपके पास में 3x और इधर आ जाएगा 4, x की वैल्यू 4/3। तो स्टूडेंट ए ने इसको ऐसे सॉल्व किया, तो मॉड हटेगा तो दो जवाब आएंगे, एक 4/3 और एक 2। आराम से जो मैं आपको ये स्टूडेंट ए और बी वाले तरीके बताता हूं ना, आपकी गलतियां इसी में ही छुपाने का तरीका है, समझ में आया? मतलब तुम्हारी छुपाने का क्या, तुम्हारी गलतियां तुम्हें बताने का तरीका है, ठीक है ना। सर स्टूडेंट बी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने पूरी बात पढ़ी कि मॉड के आगे यहां जो लिखा हो उसको अगर आप अल्फा बोल रहे हो तो ये अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि इसके सॉल्यूशन आगे बढ़ाने से पहले 2x माइनस 3 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होनी चाहिए। फिर उसने ये बोला कि x माइनस 1, अब मॉड हटेगा, यहां पॉजिटिव है तो अब प्लस माइनस साइन आएगा, और यहां से उसने दो वैल्यूज निकाली 2 एंड 4/3। सिंस आप देख सकते हो कि मॉड के आगे यहां एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ तभी इसका आंसर आएगा, तो उसने क्या किया, अब ये रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ओनली x बराबर 2 इज द सॉल्यूशन। अच्छे से किसने सॉल्व किया, ये वाले मेथड में बेटा आप अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं, आप फॉर्मूला रट कर उस पर जा रहे हैं। क्या मॉड ऑफ x बराबर, एक बार बताओ, ये सवाल का जवाब पूछूं तो इसका जवाब तो तन तनाकर तुरंत बोल देगा सर -2 तो कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो आपने भैया कैसे इसको प्लस माइनस से ओपन कर दिया, और अगर आप रैंडमली प्लस माइनस से ओपन कर रहे हैं किसी इक्वेशन के केस में, तो फिर ये दोनों वैल्यूज पुट करके देखो कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। अदरवाइज आप कॉन्सेप्चुअली मूव करो कि सर ये इधर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए तभी इसका आंसर कुछ आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ओनली x बराबर 2, पहला डन। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, बहुत बढ़िया। इसको भी सेकंड पार्ट को भी हम a और b के मेथड से करते हैं जी, है ना। एक तरीके से बताना है कि दो तरीके से बता दूं, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। हाँ सारे मेरे सॉल्यूशंस जो हैं वो लिखे हुए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सर पहला मेथड जो कि आपको बोला गया था कि लॉग को आप डिफाइनिंग करो, है ना, मतलब लॉग की हम डिफाइनिंग, मतलब सॉरी लॉग की डिफाइनिंग बोल रहा हूं। स्टूडेंट ए, पहले आपको मॉड हटाना है, दैट इज डिफाइनिंग करनी है, और फिर आपको इसको सॉल्व करना है।
जैसे ये मॉड के लिए इसके मॉड के अंदर की क्वांटिटी कब जीरो हो रही है, -1। इसके मॉड के अंदर की क्वांटिटी कब जीरो हो रही है, 3 पर। तो आप एक नंबर लाइन बना लें जिसमें एक आ गया -1, एक आ गया 3, है ना। अब इसमें सर आप एक काम कीजिए, 3 केसेस बना लो, ठीक है। आप एक काम करो, कितने केसेस बना लो, 3 केसेस बना लो कि -1 और 3, ठीक है। अब 3 केसेस कौन से, ये रहे आपके सामने। ये वाला केस कौन सा है, जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो। ये वाला पार्ट तो ये है ना सर। ये वाला पार्ट कौन सा है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और -1 से बड़ी हो। और ये वाला पार्ट कौन सा है, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी हो। समझ में आया? शुरू हो जाइए। अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मॉड कैसे ओपन होंगे सर, ये हो जाएगा x+1 + x-3 बराबर 11। 2x-2 इधर जाएगा तो सर ये हो जाएगा 13। x की वैल्यू आ जाएगी 13/2। आप इस पार्ट में ये सॉल्यूशन बोल रहे हो, क्या मैं इसको अपना FNF बोल सकता हूं? तो आंसर है सर यस, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए तो ये अलाउड है ना, 13/2। अब यहां आ जाओ, 3 केस क्यों बने अभी आपको समझ में आ जाएगा, 3 केस क्यों बनाए हैं। अब अगर x की वैल्यू 3 से छोटी और -1 के बीच में है तो सर ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव लिखी हुई है, क्योंकि -1 से राइट में रहोगे तो ये क्वांटिटी अंदर वाली तो पॉजिटिव, बट ये क्वांटिटी नेगेटिव लिखी हुई है। तो मैंने कहा इसका क्या खेल है भाई। तो सर ये वाला मॉड तो हटेगा एज इट इज, मतलब अंदर से पॉजिटिव देखते ही वो एज इट इज इसको बाहर फेंक देगा। बट सर ये क्या करेगा, ये वाले के अंदर नेगेटिव लिखा हुआ है तो ये उसको एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेगा बाहर भेजने से पहले, बराबर 11। सर यहां लिखा हुआ है x+1 - x+3 बराबर 11। ये और ये कैंसिल हो गया, 4 बराबर 11 आ रहा है सर। दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं। अब आ जाइए सर, बिल्कुल आप -1 से छोटे पर, -1 से छोटे मतलब -2 -3 ऐसी वैल्यू रख रहे हो तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये मॉड कैसे ओपन होगा सर, एक नेगेटिव साइन के साथ, प्लस ये मॉड कैसे ओपन होगा, एक और नेगेटिव साइन के साथ, और बराबर 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। -x-1 - x+3 बराबर 11, -2x, ये लिखा हुआ +2 उधर जाके कैंसिल होगा तो ये x की वैल्यू आ रही है -9/2। और ये वाला आंसर आपने निकाला है विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट साइड में, है ना। मतलब -1 से छोटे पर ये एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है सर, ऑब्वियसली ये -1 से छोटा है, तो 2 वैल्यूज हमारे पास में आ गई। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उसने पूछा है दूसरे केस में, दैट इज 2। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द केस ऑफ डिफाइनिंग, ठीक है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर आपने ये पॉइंट कैसे डिसाइड किए, तो जितने मॉड हैं उनके अंदर जो लोग लिखे हुए हैं वो कब जीरो हो रहे हैं वो पता करो। क्यों जीरो क्यों पता करते हैं सर, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये जीरो हो रहे हैं उसके राइट में पॉजिटिव होंगे, उसके लेफ्ट में नेगेटिव होंगे, तो हमें यही तो पता करना है अंदर वाला कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है। या फिर अगर वेवी कर्व मेथड होता तो आप यही करते ना, इसके लिए x बराबर 3 प्लॉट करते, इसके लिए x बराबर -1, है ना। क्लियर? ये तो हमारा एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, एक बच्चे को ग्राफ से बड़ा प्यार है ना। क्या दिक्कत है सर? नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली बात आपने ग्राफिकल मेथड में हमें सिखा दी थी, तो लगा सकते हैं ना, उसने नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो पूछे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का एक ग्राफ बनाओ। ये देखने वाली बात है, y बराबर x+1 y बराबर mod ऑफ x-3। अब सर इसका ग्राफ तो हमें नहीं बनाना आता। अरे मैंने कहा इसका ग्राफ mm, लीनियर फंक्शंस पे मॉड लगाओ, mm इज द बेस्ट मेथड। सर mm कौन सा मेथड होता है? मैडम मेथड। बचपन में जो आपको मैडम ने सिखाया था कि बेटा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x और y ऐसे बहुत सारी वैल्यू ले ले बेटा, सिखाया था मैडम ने। तो लीनियर फंक्शन पे, मैं बाकी सारे मॉड की बात नहीं कर रहा हूं, लीनियर मतलब x की पावर 1 और इन पे मॉड लगा रखा है और जोड़ रखा है घटा रखा है, तो मैडम मेथड इज द बेस्ट मेथड। समझ में आएगी नहीं समझ में? हाँ ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अब देखो वैल्यूज कौन कौन सी लेनी है, जिस पे ये जीरो हो रहा है और जिस पे ये जीरो हो उसके अगल बगल की। तो एक तो x की वैल्यू -1 ले लो, एक आप 0 ले लो, एक 1 ले लो, तो इसकी अगल बगल की होगी, है ना। -1, 0 ले लिया, 1 ले लिया और एक -2 ले लो, ठीक है। फिर ये जिस पे 0 हो रहा है वो 3 ले लो और बना लो, वैल्यूज ही लेनी है तो बना लो फटाफट। लो भैया अब मेरे से आगे चल पड़ो। यस यहीं तक मेरा काम था, गाइडिंग लाइट। सर 3 के लेफ्ट में एक 2 होता है, एक 1 भी होता है, 0 आपने ले ही रखा है, इसके राइट में 4 ले लो, 5 ले लो, वैल्यूज निकालना स्टार्ट कीजिए, है ना।
चलिए शुरू हो जाओ। अगर मैं इसमें x की जगह -1 रखूं तो ये बन जाएगा सर 0 और ये बनेगा -1 -3 दैट इज 4। अगर मैं 0 रखूं तो सर ये क्या बनेगा 1, ये बनेगा -3, मॉड जोड़ रहा हूं तो 4। हाँ वैल्यू ध्यान से पुट कर लेना भाई। अगर मैं इसमें 1 रखता हूं तो ये आएगा 2 और ये भी आएगा 2 2 4। अरे भाई जे का हो रहा है। -2 पर कितना आ रहा है ये -2 पर आ रहा है सर 1, ये आ रहा है -5 5 6 आ जाएगा सर -2 पर। 3 पर कितना आ रहा है सर, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4। 2 पर कितना आ रहा है भाई, 2 पर ये हो रहा है 1 और 3 4। 1 पर कितना आ रहा है भाई, ये भी 4 है ना। और 4 पर कितना आ रहा है, 4 पर सर ये हो जाएगा 1 1 और 5 ये 6। 5 पर कितना आ रहा है सर, ये आएगा 6 और 2 7। चलिए बस खत्म। जीडीबीडी कुछ नहीं है बे तुम्हें एक तो जीडीबीडी बहुत दिखती है ना। लियो ठीक है, 3 तक, फिर 2 तक, फिर 1, फिर 0, फिर -2। सर -1 से लेकर 0 1 और इन सब पर कहां तक, 3 तक वैल्यू 4 ही आ रही है। 1 को 2 को 3 तिड़क को, ये देखो है ना। 4 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, 4 पर वैल्यू 4 से उठकर 6 पे चली गई। 5 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, 5 पर वैल्यू 7 पे चली गई बस। -2 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर, -2 पर वैल्यू 6 पे चली गई। ना बन गए ग्राफ। काहे लोड ले रहे थे भाई, काहे लोड लिए जा रहे थे, मुझे ये बताओ। 5 पर वैल्यू 8 आएगी, 6 और 2 8। ठीक है, तो मैंने अभी मार्क कहां किया है ये लो। पर ग्राफ की शेप ऐसी आएगी, ये वाली वैल्यू 4 है, ये वाली वैल्यू 6 है, ये वाली वैल्यू 8 है। सर लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ तो ये हो गया, बट अबाउट राइट हैंड साइड, y बराबर 11, y बराबर 11 वाली लाइन बना रहा हूं दोस्तों। वाव निकलना चाहिए मुंह से, हाउ नहीं निकलना चाहिए। तो देखो ये 8 है तो y बराबर 11 यहां कहीं मान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये हमारे पास में y बराबर 11 होगी। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द सॉल्यूशन। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, 2 जी जे बी है ना। और ऐसे 2 मेथड बताने में भैया देखो टाइम लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टाइम, 2 ही तो सॉल्यूशन चाहिए हमें। अगर वो सॉल्यूशन पूछता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। 5 से बड़ा आएगा, देख लो, चाहे एक सॉल्यूशन 5 से बड़ा आ रहा है, ये 5 के राइट में आएगा। ग्राफ थोड़ा प्रिसाइज नहीं है। ये वाली जो लाइन है मैंने 11 पे खींची है, क्या दिक्कत है, आंसर आ तो गया। एक कॉन्सेप्ट बताया है, सब जगह लगाया है, क्या है भाई, गजब करते हो तुम भी। आ जाइए भैया। चलिए ये देख रहे रफ कॉपी। अगले वाले का सवाल, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। इस प्रकार के सवाल आईआईटी जेईई मेंस, आईआईटी जेईई एडवांस में आ रहे हैं। इस प्रकार के सवाल आईआईटी जेईई मेंस और आईआईटी जेईई एडवांस में आ रहे हैं। एसएसएलएम इस बैच तक पहुंच गया क्या ये? वैसे मैं यूज नहीं करता यार ये शॉर्ट फॉर्म। मैंने तो ये उस टाइम पे बनाई थी जब वो एक केस वायरल हुआ था ध्यान से देखो कौन सा केस, सुष्मिता सेन ललित मोदी। मैंने उस टाइम पे बनाई थी। फिर बच्चों ने बोला सर नहीं ये वो नहीं है। आप ध्यान से देखिए, सचिन सर लेजेंडरी मैथमेटिशियन। फिर मैंने कहा यार इतनी तारीफ करोगे, मेरे से रहा थोड़ी जाता है ना। सर आप है ना, वैसे एक वो लड़की बेचारी जो जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था वो सही बोल रही थी, सर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, बच्चे आपकी तारीफ नहीं करते तो आप खुद की कर लेते हो। मैं कहा हाँ क्या गलत है बता, तेरे को मिर्ची लगी तो, अरे नहीं ये बाद में करेंगे, अपना सिलेबस पीछे चल रहा है ना। अरे अंधेरा छा गया भैया एकदम। अरे तो सर आपका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यही था ना, आप हमसे बुलवाना चाह रहे थे। अरे नहीं भाई तुम लोग मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसके बीच में कुछ वो वाले भी आ जाएंगे, समझ में, लॉलीपॉप बॉयज,
जिनको आजकल घर पे थोड़ी सी कूलर के आगे जगह नहीं मिल रही, पिताजी से इस गर्मी में भी डांट पड़ रही है और बैठे बैठे कभी भी पिताजी पीट देते हैं हरकतों की वजह से, सर हमारा थोड़ा सा बंटाधार हो रखा है, तो वो भी अभी आपको चैट में दिखेंगे। वो दीदी वाली तरह आ जाएंगे, लप्पू सा सचिन बोलने लगेंगे। तो कोई बात नहीं, आपको ऐसे लोग कहीं पर भी मिले जो यहां चैट में कुछ लिख रहे हो, गर्मी ज्यादा है बेटा, घर पे कई बार क्या होता है किसी के साथ बढ़िया बर्ताव नहीं हो रहा, अब सबके दरवाजे के अंदर की कहानी तो हम नहीं जानते ना, किसी को पीटा जा रहा है, किसी से काम बहुत करवाया जाता है, ठीक है, कूलर के आगे जगह नहीं मिलती है, खाना मनपसंद सब्जी नहीं बनती है, उधर से मम्मी भी ताने देती है, पापा भी ताने देते हैं, तो अंदर एक गुबार इकट्ठा हो जाता है, तो वो गुबार यहाँ निकालते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपको कहीं दिखें, बाहर मिले और वो आपको बोले कि मैं लक्ष्य 1.0 का स्टूडेंट हूँ और मैं स्पैमिंग करता हूँ, तो आपको उसको कुछ नहीं कहना है, आपको 20, 25, 30 रुपए का खर्चा करना है, आपको उसको एक पिलानी है कोल्ड ड्रिंक छोटे वाली 20 रुपए की, और उसके बाद में उससे पूछना है चिप्स खाएगा, वो बोलेगा हाँ, उसको बिठाओ, आराम से चिप्स का पैकेट फाड़ के दो, बिठाओ सामने, है ना, और ऐसे कंधे पे हाथ रखो, ठीक है, ऐसे थोड़ा थोड़ा सहलाओ, बोले कोई बात नहीं सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कहीं भी ऐसे मिले तो ये करना है, ठीक है। इग्नोर, इग्नोर मतलब यहां पे स्पैमिंग अगर कर रहा हो तो उसका आप नाम मत लिखो कि ये स्पैम कर रहा है, कोई बात नहीं, करने दो बेचारे, उसको पहली बार तो कहीं पे कुछ लिखने को मिला है, उसके हाथ में यही जादू की छड़ी है, लिखने दो, समझ जाया करो कि बेचारा लगता है आज ही पिताजी ने गुद्दी नीली करी है इसकी। हाँ, एक बार मारो तो लाल होती है, तमाम मारते रहो तो नीली हो जाती है, तो आप समझ जाना कि अच्छा इसको पेप्सी पिलानी है, ठीक है ना, थोड़ा आपका खर्चा होगा, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे नहीं भाई, अपने बीच ऐसे थोड़ी सबका ध्यान रखना। चलिए, द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इज लैम्डा, अरे भाई वो दबा दोगा मैंने। चलिए फटाफट इस केस में आंसर बताओ। अबे भाई जय का होगा भैया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 लैम्डा, जल्दी से बताइए प्लीज, कितना आ रहा है इसमें? रॉजर दैट वाली कौन सी बात है भाई, अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, इसमें कौन सी काली खट्टी सिचुएशन है भाई, अगर सारे एक्स जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका सम अगर लैम्डा है तो 5 लैम्डा की वैल्यू पूछी है। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है? सर इसको ग्राफिकली नहीं जाएंगे क्योंकि इसका पहले तो हमें ग्राफ नहीं पता, मैं क्या सत्य वचन, बहुत अच्छी बात है, यहां आ जाइए प्लीज। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको कैसे सॉल्व करूं डायरेक्टली? देखो एक तरीका तो है, मैं इस तरीके को गलत नहीं बोलता, स्टूडेंट ए, ना आव देखा ना ताव, धमाधम मॉड हटाता गया, मॉड ऑफ समथिंग बराबर दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, ध्यान सुन लेना, तो सर प्लस माइनस साइन आएगा, ध्यान सुनना प्लीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना। मतलब मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने ये केस लिखा कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, कुछ नहीं, मैं तो चले जा रहा हूं, एक मॉड हटा दिया मैंने, है ना। अब अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, एक बार प्लस साइन वाला केस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जब आपने यहां पे प्लस साइन लिया, और इसी में ही माइनस साइन वाला केस ले लेते हैं जब आपने माइनस साइन लिया, माइनस साइन यहां भेजोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना। अब इस सिनेरियो के बाद में फिर से एक मॉड है, फिर हटा दो, काला खट्टा सिचुएशन, कहां पर काला खट्टा सिचुएशन होगी भाई? क्या लिखे जा रहे हैं भाई, क्या लिखे जा रहे हैं, नहीं समझ में आ, अरे भैया तुम कुछ बोलो तो सही। तो मॉड एक्स लगा तो रखा है, अभी दूसरा मॉड है, इसको तो हटाने दो। और भाई तुम क्या पेप्सी पिलाओगे, तुम्हें तो खुद पेप्सी पीने की जरूरत है, क्या कर रहे, कहां पे ये दोनों एक साथ हटा दो। उरी दादा, ये लेटेस्ट न्यूज है, मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा तेज पढ़ाकर आज रेंज शुरू कर दूंगा।
क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ लिया आपने। हाँ ये हो सकता है सर, हमने इसको ऐसे पढ़ लिया कि x माइनस 3 का मॉड यहां खत्म हो गया, फिर x, फिर इधर मॉड प्लस 2। ये पढ़ लिया गया, इस मॉड को अलग और इस मॉड को इसको अलग। क्या मतलब क्या है भाई, नहीं समझ में आ रहा। मिसप्रिंट, अच्छा ये थोड़ी हाइट इसकी लंबी हो गई। ओह माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। बात पे मिट्टी डालो। हाँ वैसे तो अब ये मेरे हाथ में नहीं है, वो भैया अपने काला कट्टा करके भेज देते हैं और यहां पे फिर लफड़े होते हैं। हाँ फिर ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, ये सवाल ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इस पूरे के मॉड के, हाँ इन लाइनों को लंबी कर लो यार, तुम ज्यादा ही टेक्निकल हो गए। पूरे पे मॉड, फिर अंदर ये वाला मॉड। अब सॉल्व कर लो फटाफट, जल्दी से देखना। पहला मेथड, मतलब पहला मेथड क्या है जिसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं कि मॉड कैसे ओपन होगा। हम तो शुरू, तो जैसे ही शुरू हुए सर एक बार प्लस साइन के साथ। अब ये वाला मॉड भी सर, इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, एक बार ये वाला मॉड प्लस साइन के साथ और एक बार ये वाला मॉड माइनस साइन के साथ। देखना भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फिर अगर ये वाला मॉड माइनस साइन के साथ ओपन हुआ तो बताना जरा, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x। फटाफट x को सॉल्व कर लीजिए प्लीज। ये और ये गया सर, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x, तो x की वैल्यू 2 आ गई यहां से। जरा देखना ठीक है क्या सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2, तो यहां से x की वैल्यू माइनस 2/5 आ गई। ठीक है, अब सर वापस इसमें भी दो प्लस माइनस आएंगे। एक बार पॉजिटिव साइन के साथ अगर मैं ओपन करूं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, कौन सा मॉड, ये वाला। जितने मॉड उतनी बार ओपन करना पड़ेगा ना भाई, है ना। और एक बार माइनस साइन के साथ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कोई डाउट है यहां तक तो जरूर पूछना, है ना। अब आ जाइए सर आप इस चीज पे, ये 5x इधर, ये वाला ठीक है, ये इधर जाएगा तो 3x माइनस 2x, तो x और यहां 2। ठीक है, अब आ जाइए सर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है, ये एक सिंपल इक्वेशन बनी हुई है सर। ये काम करो, सबको एक तरफ ले चलो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। और सर जब इधर जाएगा तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 0, है ना। समझ में आएगी, नहीं समझ में, कोई परेशानी। कोई परेशानी, है ना। अब सर यहां से बता दो, यहां से कौन कौन से x आ रहे हैं। तो सर ये हो जाएगा 4, है ना। तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। 2x कॉमन ले लो, यहां से -1, तो ये आ जाएगा ये वाली चीज। यहां से आपके पास में x आ गया हाफ और 2। सर यहां से x क्या आएगा सर, x यहां से कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज यहां से कोई भी x आ ही नहीं रहा। इस क्वाड्रेटिक का d लेस देन 0 है ना। कौन है ये, आप हमें चेक कर रहे हैं, ब्लॉक होना है क्या, क्या चेक कर रहे हैं भाई, क्या गड़बड़ होगी। गजब भांग खाए हुए लोग हैं भैया। अब सर आपने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए, 1 2, इफेक्टिवली तो 3 ही है, चौथा x बराबर 2 आ चुका है। ठीक है, यहां तक बताइए प्लीज, सारा एकदम क्लियर है ना, सारा एकदम क्लियर है, समझ में। 3। अब जब आप बिना देखे मॉड हटाई जाते हो धमाधम प्लस माइनस के साथ, है ना, प्लस माइनस के साथ जब आप बिना देखे मॉड हटाए जाते हो, तो अब आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। जैसे x बराबर 2 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4 में से 4 गया, ये 0 हो जाएगा। यहां पे कितना आएगा 4 और 2 6 -6, बिल्कुल सही सर, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आ जाइए -2/5, क्या -2/5 सेटिस्फाई कर रहा है सर, ये कितना आ जाएगा राइट साइड वाला, 4/25 -2/5 रखूं और ये हो जाएगा सर +4/5, और यहां पर भी रखूंगा तो भी ये इतना ही आएगा। चेक करके देख लो, -2/5 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। क्या 1/2 सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2, तो यहां पे 1/2 रखूंगा सर, ये आ जाएगा 1/4, यहां 1/2 रखूंगा 1,
नहीं सर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1/2 इज नॉट सेटिस्फाइंग, रीजन बीइंग क्योंकि 1/2 रखते हुए राइट हैंड साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है। तो कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करी है, कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है सर? एक x की वैल्यू 2 और एक -2/5, कितना आ गया भाई? ये इधर जाएगा तो 10 में से 2 गए, दैट इज 8/5। तो इसी को ही वो शायद बोल रहा है लैम्डा, 5 लैम्डा की वैल्यू पूछिए, आंसर इज 8 है ना। 8 लिखकर भेजिएगा प्लीज। अब मैं आपको बोलूं अगर इसको आपको टेक्निकली सॉल्व करना है तो फिर आपको पहला केस लेना पड़ेगा कि x स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद में अंदर वाली क्वांटिटी एक बार x ग्रेटर देन 0 के लिए खोलो, एक बार x लेस देन 0 के लिए, फिर मॉड वापस साइमल्टेनियसली ओपन होंगे। तो आप लिख सकते हो एक नोट करने वाली चीज जो कि हमने सवालों के माध्यम से सीखी है कि while solving modulus equation not inequality, while solving modulus equation आप चाहो तो मॉड धमाधम प्लस माइनस से हटा सकते हो, बट आए गए आंसर्स को आपको वेरीफाई जरूर करना पड़ेगा। यस और नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या? चलिए भाई ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर। चलिए अगला सॉल्यूशन जल्दी से बताइएगा, अगले का क्या जवाब आ रहा है ना? हाँ, द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अब जरा देखना, दो मॉड एक तरफ है और इस तरफ एक कंबाइंड मॉड है। प्रॉपर्टी खुद बता देती है कि मैं कहां लगूंगी, अगर आप उसको ध्यान से देखो। दो मॉड एक तरफ है, दो मॉड एक तरफ है, एक तरफ कंबाइंड मॉड है। तो सर ऐसा तो तभी होता है बस। तो इसमें आपको बेसिकली डिफाइनिंग से नहीं जाना है, थोड़ा लॉजिकली दिमाग लगाना है, ये प्रॉपर्टी का सवाल है। ध्यान से देखना प्लीज, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, पहले तो आप इस 5 को अंदर भेज सकते हो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, और इसको आप लिख सकते हो 5x माइनस 10 क्योंकि मॉड बढ़ जाता है ना, है ना? क्या मेरी बात समझ में आई? अब 5x माइनस 10 को ध्यान से देखना कैसे लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। ये ऐसे लिखा हुआ है जी, ध्यान से देखिए आंखें फाड़कर। ये अभी भी यही लिखा हुआ है 5x माइनस 10। मतलब सर अगर आप इसको बोल रहे हो अल्फा और इसको बोल रहे हो बीटा, ठीक है ना? तो यहां लिखा हुआ है सर दैट इज बीटा माइनस अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? वो लिखा हुआ है अल्फा, ये लिखा हुआ है बीटा, ये बीटा माइनस अल्फा लिखा हुआ है। ऐसा कब होता है जी? ऐसा तब होता है जब अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के हों। इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली यही होता है। बस खेल खत्म। अब आ जाइए इस पर, सीधा सीधा किसका सवाल है जी? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टी। आप डिफाइनिंग करने बैठ जाओगे तो आपका लेंथी मेथड जाएगा, खत्म, है ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? बस अब शुरू हो जाओ। अल्फा बीटा कितना है सर? बीटा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 और अल्फा कितना है सर? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे सर, ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। सामने देखते रहना प्लीज। और इसको फैक्टराइज करोगे सर, ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। चलिए सर, अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। सर ये आ रहा है -2, इसको 0 करोगे -2, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 3। सभी फैक्टर्स में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस, फिर माइनस, ठीक है? माइनस, ये जो 2 वाला फैक्टर इस पे इवन पावर है तो यहां पे माइनस आएगा और फिर इसके लेफ्ट में आएगा सर पॉजिटिव। अब वो बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना? सर यहां पर भी इक्वालिटी रहेगी, यहां पर भी इक्वालिटी रहेगी, यहां पर भी इक्वालिटी रहेगी। तो x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर 3। अब उसने नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछे हैं। इंटीजर्स कौन से हैं सर? -2, -1, 0, 1, 2, 3। 4 और 2 6, टोटल इसमें 6 इंटीजर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं। टोटल इसमें 6 इंटीजर्स सेटिस्फाई
कर रहे हैं। अब अगर आपने ये देखा है नंबर ऑफ इंटीजर्स, तो फिर आपने ये वाली बात पढ़ना भूल गए। नॉन नेगेटिव, ऐसे इंटीजर्स जो नॉन नेगेटिव हो, तो सर ऐसे 4 ही हैं। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, या 0 या प्लस, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ हमारे पास में 4 ही हैं। 4 इज अवर एफ एन एफ, है ना, बहुत बढ़िया। ये चौथा पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं फटाफट। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, है ना। अब यार अबे भांग खा ली क्या। लास्ट वाले का आंसर बता दीजिए। एक जंबो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें क्या हो रहा है कि आप तुरंत 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 काम कर दे रहे हो। समझ में आएगी नहीं समझ में? ये भैया काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, लो फिर अपने पास दूसरा इलाज है। ले भैया, खत्म हो जाओ, साइड हो जाओ, रफ कॉपी का टाइम दीजिए जल्दी से। अगले सवाल का जवाब चलो, यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सर ये वाली हमारे पास में इनइक्वालिटी है, ठीक है। इसका आंसर ये आ रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो जरा देखना, जो हमारा 5वां पार्ट है, जो कि इनइक्वालिटी ये लिखी है, मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसको हम बार बार प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, ध्यान सुनते जाना। आप चाहो तो इसमें नंबर लाइन से भी जा सकते हो, वेवी कर्व मेथड भी लगा सकते हो। मैंने बोला कि ये पूरा अगर मैं अल्फा मान लूं, तो ये लिखा हुआ है अल्फा का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2, जिसका सॉल्यूशन होता है अल्फा लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। अल्फा आपने किसको बोला सर? मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। सर यहां से आप इस 3 को इधर भी भेजो, इधर भी भेजो, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है वो 5 से छोटा आ गया, और यहां पर भेजोगे तो सर 1 से बड़ा आ गया। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी है सर, यहां से बनेगा मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 5, और यहां से बनेगा सर मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो सर फिर से हमारे पास में, अच्छा साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी में जब हम 2 पार्ट सॉल्व करते हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं। ये ध्यान सुनना वापस, मॉड ऑफ x माइनस 2 अगर लेस देन इक्वल टू 5 है, तो x माइनस 2 5 से छोटा और माइनस 5 से बड़ा। अब ये माइनस 2 दोनों तरफ जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3। यहां से तो ये आ गया। यहां आ जाइए सर, इसी बात को लिखने का तरीका है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके 2 आंसर होते हैं, x माइनस 2 1 से बड़ा यूनियन x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 1। ये जो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, ये वो इनइक्वालिटी वाले फॉर्मूले हैं। समझ में आएगी नहीं समझ में? x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी, यहां यूनियन आएगा। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो ये लो भैया, नंबर लाइन पे चलते हैं, ठीक है। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये आ गया -3 और ये आ गया 7, तो -3 से लेकर 7, ये इसका आंसर है। अब इसको प्लॉट करते हैं सर, ये आएगा 1, ये आएगा 3, तो 3 से बड़ा और 1 से छोटा, है ना। तो इसका जो इंटरसेक्शन आ रहा है सर, वो हमारा आंसर जो है वो ये आ रहा है, दैट इज x बिलोंगिंग टू -3 से लेकर 1 यूनियन 3 से लेकर 7। तो देख लो, -a b तो a की वैल्यू आपके पास में 3 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 3 आएगी, -3 नहीं, और c की वैल्यू 7 आ गई। 7 3 10 और 1 11, है ना। समझे कि नहीं समझे? तो एक तो हो गया प्रॉपर्टी से, एक इसका वेवी कर्व मेथड वाला भी इलाज है। हां, कोई भी इनइक्वालिटी कहीं बनती है, देखना भैया लास्ट मेथड आपको बोला गया लेस देन इक्वल टू 2। अब मैं आपको मेथड 2 बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये वाला मेथड सीख लिया तो आपको कभी भी कोई भी मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी डिफिकल्ट नहीं लगेगी, है ना। जरा देखना, आप एक काम करो, वेवी कर्व मेथड में क्या करते हो, बस वही वाले स्टेप्स मुझे रिपीट करके दिखा दो। सर सारी को एक तरफ लाकर 0 बनाते हैं एक तरफ, मैंने कहा हां। उसके बाद में सर हम जाते हैं नंबर लाइन पे, मैंने कहा हां। नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करते हैं सर? जहां पर ये चीज 0 हो रही हो, दैट मींस आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 3 कि ये वाली चीज 0 कब हो रही है, मतलब ये वाली चीज 0 के बराबर रख दो और इसको सॉल्व करो, है ना। अब आ जाइए सर इससे,
ये बाहर वाला मॉड हटेगा तो x माइनस 2 माइनस 3 मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 2 आएगा। एक बार प्लस माइनस, एक बार इसके साथ प्लस 2 के साथ और एक बार माइनस 2 के साथ। सर ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा सर मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 5 और ये इधर जाएगा सर मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 1। वापिस से x माइनस 2 आ जाएगा प्लस माइनस 1 और यहां से आ जाएगा सर x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 5। सर यहां से आप देखोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी 7, जब इधर लेके जाओगे माइनस 5 में जोड़ोगे तो माइनस 3। यहां से आपके पास में x की वैल्यू 1 आएगी 3 और 1 आएगी सर 1। ये सारे आगे, मतलब मैंने इसके सॉल्यूशन निकाल लिए। ये बैकग्राउंड की कैलकुलेशन होती है, आपको दिखानी भी नहीं है। हाँ, इफेक्टिवली आपको फटाफट ये चारों आंसर्स वहां रख के देखने पड़ेंगे सेटिस्फाई कर भी रहे हैं कि नहीं। वैसे ये सारे सेटिस्फाई करेंगे, चेक कर लो। अब इसके बाद में शुरू हो जाओ भैया। 7 सबसे बड़ा है, यहां प्लॉट कर दिया। 3 उससे छोटा है, यहां प्लॉट कर दिया। 1 उससे छोटा है, यहां प्लॉट कर दिया। -3 सबसे छोटा है, यहां प्लॉट कर दिया। है ना। अब जरा देखना, अब यहां पे ये क्या है, नंबर लाइन है। क्या करते हैं सर, साइन स्कीम या फिर आप बोलते हो सर कि हम साइन चेक करते हैं वैल्यू पुट कर करके। शुरू हो जाओ। 7 से बड़ा कोई भी नंबर 1000 रख दो, 100 रख दो, तो सर ये पूरा का पूरा इससे बड़ा पॉजिटिव आएगा। 7 और 3 के बीच में आप चाहो तो 4 रख दो, 5 रख दो, 6 रख दो। तो मान लो मैं 4 रखता हूं तो 4 में से ये क्या जाएगा 2, 4 में से 2 गए 2, 2 का मॉड 2, 2 में से 3 गया 1, 1 का मॉड 1, 1 में से 2 गया माइनस। इन दोनों के बीच में से 2 आ रहा है, 2 रख दो तो ये हो जाएगा 0, मॉड ऑफ -3, 3 होता है 3 माइनस 2, 1 आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में सर 0 आ रहा है, 0 रख दो तो ये कितना हो जाएगा सर, ये भी नेगेटिव। -3 से छोटा कोई भी नंबर -10 रख दो। ये लो सर, क्या पूछ रहा है आपसे, लेस देन इक्वल टू 0। लो भैया, लेस देन इक्वल टू 0 कौन सा पार्ट है? यही तो आंसर लिखा था आपने। -3 से लेकर -1 यूनियन 3 से लेकर 7। यहां पर मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के रिजल्ट्स याद कर करके आंसर निकाल रहा था। वो सबको पता होते हैं, बहुत अच्छी बात है। वरना सर ये वेवी कर्व मेथड भी है ना। एसएमजे है ना। कोई ऐसा है जिसके सारे पार्ट मैच हो गए हों इस सवाल में? कोई ऐसा है जिसके सारे पार्ट मैच हो गए हों? ऑल MDH लिखकर भेजिए प्लीज। प्रिंटिंग मिस्टेक? कौन सी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव आएगा। ठीक है। हाँ, अब ये सवाल जो है बड़ा हैवी था, ध्यान रखना। क्या था? हैवी था। इसमें से अगर आपके 4 पार्ट मैच हुए हैं, जिस पार्ट में आपसे गलती हुई, सारी प्रॉपर्टीज कवर कर रहा है ये। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड का। ठीक है, ये सवाल रिवीजन में बड़े काम आते हैं। अब इसके आगे जो है वो होमवर्क आपका एज इट इज रहेगा। ये सवाल भी खतरनाक है, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। आई बिलीव आप सवालों को ध्यान से समझ पा रहे हैं। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसा मैंने आपको बोला था, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको भी ग्राफ बनाना नहीं आता है, ग्राफ बनाना आ जाएगा तो हम ग्राफ से भी इस सवाल को देख लेंगे। ठीक है ना। ठीक है, इस सवाल को होल्ड पे रखना कि सर आपने ग्राफ से भी प्रॉमिस किया है। आपको क्वाड्रेटिक का ग्राफ आता है और हमसे पूछा जा रहा है जी एडवांस 2021 का सवाल पेपर 1 का, और उसमें भी वो नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहा है। तो मैं एक मेथड लिख के छोड़ देता हूं, दैट इज वेरी इफेक्टिव और बहुत ही शांत मेथड, दैट इज ग्राफ वाला, जिसमें कैलकुलेशन कम। सर इसको इधर लेके जाओ तो 3x² प्लस x माइनस 1, 3x² प्लस x माइनस 1, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स मॉड ऑफ x² माइनस 1। तो मॉड ऑफ x² माइनस 1 और 3x² प्लस x माइनस 1 अपॉन 4। इस पॉइंट पर आकर अब आप दोनों साइड का ग्राफ बना लो। बट अभी आप इसको होल्ड कीजिए बिकॉज मैंने अभी इसको सॉल्व करना नहीं सिखाया। ना मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ बताया, ना उस पर मॉड लग जाए तो क्या है, इसीलिए मैंने इसको। ठीक है, अब आप इसको आफ्टर GT ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ सर, अगर मान लो ये तो ग्राफ वाला हुआ, एनालिटिकल मेथड क्या है?
तो भाई साहब मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा। मॉड ध्यान से देखिए किसके ऊपर लगा हुआ है। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें एक जगह मॉड बैठा हो, डिफाइन करो, है ना। और डिफाइन नहीं करना चाहते तो अभी एक मेथड सिखाया था कि इस इक्वेशन को हमने ऐसा लिख लिया 3x² प्लस x माइनस 1 बराबर 4 मॉड ऑफ x² माइनस 1। ठीक है, अब सर मॉड हमने रैंडमली हटा दिया, ये मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा। ठीक है ना, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस साइन आएगा। तो एक बार अगर प्लस साइन लगाओगे तो ये आ जाएगा +4 इंटू x² माइनस 1, और एक बार अगर आप माइनस साइन लगाओगे तो सर ये आ जाएगा 3x² प्लस x माइनस 1 बराबर माइनस ऑफ 4 इंटू x² माइनस 1। खत्म। तो सर ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज 3x² प्लस x माइनस 1, ये लिखा हुआ है सर 4x² माइनस 4। सारी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा x², ये इधर आएगा सर ये हो जाएगा -x, ये इधर आएगा तो सर ये हो जाएगा -3 बराबर 0। देखना ठीक किया क्या, x² माइनस x माइनस 3, ये ठीक है। अब यहां आ जाइए सर, ये बेसिकली लिखा हुआ है -4x² प्लस 4 और दिस इज 3x² प्लस x माइनस 1। सारी टर्म्स एक तरफ, दैट इज 7x² प्लस x माइनस 5 बराबर 0। अब इस मेथड में एक हल्का सा टेक्निकल अप्रोच जो लास्ट में बच जाती है, जैसे आप इसका आंसर 4 मत बोल देना भाई। क्यों? क्योंकि जनरली देखते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे और इसके भी 2 सॉल्यूशन आएंगे और दोनों के 2-2 आंसर आ रहे हैं, तो 2 और 2 4 बोल दिया। नहीं, आपको यह भी तो देखना पड़ेगा कि दोनों साइड पॉजिटिव है कि नहीं है, मतलब वो जो वैल्यूज है वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। समझ में आएगा नहीं समझ में? दोनों मतलब वो जो जितने भी आप 4 सॉल्यूशन की बात कर रहे हो उनमें से कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है ना। समझे? तो इसलिए ये 2 और ये 2 देखते 4 मत बोलना, रुक जाओ, इतनी जल्दी में नहीं जाना है। ठीक है, यहां से आप x की कुछ वैल्यू निकाल लो और यहां से भी x की कुछ वैल्यू निकालो, फिर सेटिस्फाई करवा के देखो। जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका मेथड 3, तो जिसमें हम मॉड हटाते हैं, जिसमें हमें सेटिस्फाई करने की बात नहीं करनी पड़ती सर, जिसमें हम पहले ही लेकर चलते हैं कि अगर हमारे पास में ये जो अंदर लिखा हुआ है ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, बेसिकली x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 लिखी हुई है ना, है ना। तो पहला केस मतलब इसका साइन मैं चेक कर रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा -1, इससे इधर पॉजिटिव, इसके बीच में नेगेटिव, इससे इधर पॉजिटिव। तो हमने पहला केस ले लिया कि x की वैल्यू -1 और से छोटी है और या फिर 1 या 1 से बड़ी है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो मॉड जिस पे लगा हुआ है उसी पे ध्यान देना है, इसका हमें कोई टेंशन नहीं है। जिस पे मॉड लगा हुआ है उसके अंदर की क्वांटिटी इस इंटरवल के लिए पॉजिटिव है ना, जिसको हम बोलते हैं मॉड को हटा रहे हैं बाय डिफाइनिंग। तो फिर ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, 3x² प्लस x माइनस 1 बराबर 4x² माइनस 4, है ना। तो ये इसका मेथड 3 का पहला केस, और सर मेथड 3 का ही दूसरा केस जो है वो ये बन जाएगा। इसी में ही दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में हो। तो जब इन दोनों के बीच में होगी तो ये इक्वेशन आपको ऐसे लिखी हुई दिखाई देगी। अब की बार ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉड इसको एक माइनस साइन से ओपन करेगा। चलिए भाई, अब आपको सॉल्व करना है ये वाली चीज। ठीक है, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, इसमें चेक करो 1 और -1 के बीच में कितनी है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, फिर आप इसमें चेक करो कि इस रेंज में कौन कौन सी लाई करती है, फिर आप अपना फाइनल आंसर दे दो। क्या मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 सारे क्लियर हैं क्या, है ना। तो ये वो सवाल है जिसमें एक इक्वेशन के बीच में एक टर्म पे मॉड लगा रखा है। ऐसे जेईई मेंस में भी बहुत सारे आ रहे हैं। आज मैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए भी वो वाले सवाल देने वाला हूं। जैसे ठीक है, इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती हैं, देखना जरा ध्यान से। जैसे ये देखो, अब ये जेईई मेंस की एक इक्वेशन है 1997 में पूछी गई है। ये वाला तो जेईई मेंस का सवाल नहीं है। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली जैसे ये वाला है, ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है कि x + 1 का स्क्वायर और मॉड ऑफ x - 5। तो इसमें तो आसान है,
एक केस बना लो x 5 से बड़ा और एक केस बना लो 5 से छोटा, ठीक है, बस पहचान के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये जो मैंने सवाल करवाया ये जेईई एडवांस 2021 में भी पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको इसके 3 मेथड बताए, तीनों में से जो आपके सेट बैठे सबसे इफेक्टिव मुझे तो भैया ग्राफ वाला लगता है। एक बार ग्राफ बनाना सिखा दूं, ये एकदम हलवा मेथड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप चैट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। दिस इज डिब्बी। इसका आंसर कितना आ रहा है सर, चैट में आपको डिस्कस करना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने सेटिस्फाई कर रहे हैं, यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आई? थैंक यू सो मच बेटा। हाँ ठीक है, फिर से एक मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, होमवर्क नहीं, ये भी डिब्बी है, ठीक है। ये भी क्या है, डिब्बी है। कैसे सर? डिब्बी छोड़ो, इसको यही निपटाते हैं। सर मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, वेवी कर्व मेथड की मदद से सॉल्व करें। मैंने कहा हाँ, सारी टर्म्स एक तरफ, इसके बाद में वेवी कर्व मेथड क्या बोलती है या क्या बोलता है? वो बोलता है कि सर ये वाली साइड जहां पर जीरो हो रही है वो पता कर लो। तो ये वाली साइड जहां पर जीरो होगी बैकग्राउंड कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना। बैकग्राउंड कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा क्या बोल रहे थे, एक्सटेंड, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो सर ये वाली देखना, बाकी लोग पढ़ने वाले सिर्फ सामने ध्यान दें, कोई बात नहीं। पढ़ने वाले लोगों को मैं ऐसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस दिन आप स्टेज पे अवार्ड लेने आएंगे अपने टीचर्स का फोटो खिंचवाएंगे आपकी फैमिली के साथ, तो सामने बैठ के कोई ताली बजाने वाले भी होने चाहिए ना भाई। सारे पढ़ गए तो सारे के सारे स्टेज पे आगे, सामने कौन बैठा होगा, पता चला मैं ही ताली बजा रहा हूं नीचे जाकर भाई, नहीं समझे। तो बाकी लोग पढ़ने वाले लोग ध्यान दे सामने, ठीक है ना। और तुम्हारा ये रोज का नाटक है भाई, गजब बैच मिला है, मजाक नहीं कर रहा हूं। पता नहीं धीरे धीरे मुझे इससे प्यार हो रहा है कि पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, तो इसलिए सामने ध्यान दो। वैसे तो अभी मैं गुस्से में आकर छोड़ने वाला था, फिर मैंने सोचा कि फिर नुकसान हो जाएगा। अभी तो इसमें भी 8:30 में भी 15 मिनट पड़ी है, घबराओ मत, आ जाइए। तो हमने क्या किया सर, इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये मॉड ऑफ दिस माइनस मॉड ऑफ दिस है ना। तो ये कब जीरो होगा वो पता करते, तो इसके लिए हमने ऐसे इसको जीरो कर लिया, ये बैकग्राउंड कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मॉड दोनों तरफ, मॉड ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ अल्फा, तो सर मॉड हटेगा तो एक बार प्लस साइन आएगा और एक बार माइनस साइन आएगा, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं सर। तो सर ये आ गया आपके पास में कितना, ये इधर जाएगा तो ये आ जाएगा x और ये इधर जाएगा तो सर ये आ जाएगा -10, ठीक है। एक सॉल्यूशन सर ये लिखा हुआ है x - 3 - 2x - 7, ये इधर गया तो ये हो जाएगा 3x और ये इधर जाएगा तो सर +3 - 7 दैट इज -4, x की वैल्यू -4/3। तो हमारे पास में दो सॉल्यूशन आ गए इस इनइक्वालिटी के, एक आ रहा है सर -4/3 और एक आ रहा है जी -10, है ना। दिस इज -1 पॉइंट समथिंग। अब हम क्या करेंगे सर, वापस वही साइन स्कीम, जैसे इससे बड़ा 0 होता है तो इस पार्ट के लिए अगर मुझे साइन चेक करना है तो मैंने 0 रख दिया, 0 रखते ये आएगा -3 का मॉड माइनस ये आएगा 7 का मॉड, 3 - 7 - 4, ये वैल्यू आ रही है सर नेगेटिव। अब यहां पर वो बच्चा फंस जाएगा जिसको प्लस माइनस प्लस लगाने की आदत है। प्लस माइनस प्लस तब लगता है बेटा जब सारे लीनियर फैक्टर हो, कहीं पर भी मॉड और ये सब चीजें ना हो, सभी लीनियर फैक्टर्स में x की पावर 1, सॉरी x का कोएफिशिएंट 1 हो, ठीक है, तब लगता है। अदरवाइज जो बेसिक कॉर है वो तो यही है कि आपको यहां से कोर तो यही बोलती है कि भाई आप वैल्यू पुट करके देखो ना। अब की बार मॉड लगा हुआ, ये थोड़ी लगा दोगे प्लस माइनस प्लस, नहीं, ठीक है। तो इससे बड़े पर ये आ रहा है, ये है -1 पॉइंट समथिंग, ये है -10, तो -1 पॉइंट समथिंग और -10 के बीच में -3 आता है, तो मैंने यहां -3 रखा x की जगह। मैं साइन चेक करना चाह रहा हूं, यहां -3 रखूंगा, ये आएगा -6 + 7, सर ये आ गया 6 और ये आ रहा है 1, सर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और -10 से छोटी मैंने -11 रख दी, तो ये आ जाएगा सर -11 - 3, तो -14 उसका मॉड होता है ये, और माइनस के बाद में यहां आ जाएगा 22 + 7, है ना। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास आ जाएगा 14 और 15, ये वैल्यू सर पूरी की पूरी, है ना, ये आ रही है 15, तो ये वैल्यू फिर से आपके पास नेगेटिव आ रही है। कौन सा पार्ट पूछा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 वाला।
ठीक है, तो x की वैल्यू ये क्या है, माइनस इंफिनिटी से -10 यूनियन -4/3 से लेकर इंफिनिटी। भैया ने यहां पे काला खट्टा सिचुएशन कर दिया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसएमजे लिखकर भेजना अगर आपको समझ में आया है कि हम मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। वेवी कर्व मेथड सबसे इफेक्टिव है ना। बस वेवी कर्व मेथड में जब आप ये चीज लगाओ, सारी टर्म्स एक तरफ लाकर जीरो बनाओ, तो जब आप इसको सॉल्व करो ना, तो ये जो एक्स की वैल्यूज आए इनको एक बार फटाफट रख के जरूर देख लेना। ये दोनों सेटिस्फाई कर रही है, मैंने रख के देख लिया, इसीलिए ये दोनों इसके रूट्स है। एसएमजे है ना, बोलो बोलो बोलो। अब ऐसा नहीं है कि आप इसमें डिफाइन करने बैठ जाओ, सर ये कैसे मॉड ओपन होगा, ये कैसे होगा। डिफाइनिंग से कर सकते हैं, बट वो लंबी कहानी चलेगी, नहीं जाना है हमें वहां, नहीं समझे, हमें वहां नहीं जाना है। ठीक है भाई, आ जाइए, शाबाश। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वैसे तो मैं चाहता था कि मैं इस सवाल को आपका चैट जो है वो ऑन रख के समझाऊं ताकि आपका रिस्पॉन्स मिल सके, बिकॉज अगेन दिस इज द सवाल ऑफ ग्राफ। ठीक है, ये सारे ग्राफ आप एक मेथड जो है वो तो है मैडम मेथड। आप सारे के सारे ग्राफ मैडम मेथड से बना सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सर मैडम मेथड से ग्राफ बना सकते हैं? जैसे मान लो इसका ग्राफ बनाना है, एक तो मैडम मेथड है या फिर डिफाइनिंग से। जैसे एक मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे ये वाला सवाल है, पहले वाला, क्योंकि ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब आप आगे कैलकुलस में जाओगे। क्योंकि ग्राफ एक ऐसी चीज है, ग्राफ जो है वो कुंडली है। क्या है बेटा? ग्राफ कुंडली है कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। ग्राफ हमें रेंज बता देता है, ग्राफ हमें डोमेन बता जाता है, ग्राफ हमें कॉन्टिन्यूटी बता देता है, ग्राफ हमें डिसकॉन्टिन्यूटी बता देता है, ग्राफ हमें इंक्रीजिंग नेचर बता देता है, डिक्रीजिंग नेचर बता देता है, ग्राफ हमें मोनोटोनोसिटी बता देता है। ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, मैक्सिमा, मिनिमा, रेंज आ गई, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सारे अपने आप में एक एक चैप्टर है कैलकुलस के। सिर्फ अकेला एक ग्राफ आप मुझे बता दो, फिर जो पूछना है पूछो, मैं आपको उस ग्राफ देख देख के बता दूंगा कि क्या है। आगे चल के कैलकुलस में और काम आएंगे, ठीक है, वहां भी हम बहुत सारे ग्राफ बनाने सीखेंगे एओडी में, बट अभी जो ये बेसिक टाइप से हम ग्राफ बना रहे हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। सर आपने पहला, इसमें दो मेथड बताया आपने। पहला मेथड जो कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम्हें ऐसा ही लगता है कि सर आप मजाक कर रहे हो, नहीं जी, मैडम मेथड। सर व्हाट डू यू मीन बाय मैडम मेथड? अरे कुछ नहीं भाई, ये ले एक छोटा सा इंटरवल बना ले और एक्स और वाई की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर। ऐसा आप तभी करना, बादल बना के लिख लेना, जब ग्राफ लीनियर फंक्शंस पे, मतलब ग्राफ के अंदर जिसका आप ग्राफ बना रहे हो, जब लीनियर फंक्शंस पे मॉड लगा हो, ठीक है। वरना अगर मैडम मेथड सब जगह एप्लीकेबल होता तो मैं आपको इसका भी ग्राफ बनवा देता, यहां नहीं करना है, ठीक है। हाँ, लीनियर वाले, ये वाले एग्जांपल भी सिग्निफिकेंट आते हैं तो हमने स्टार्ट हो गए। सर जैसे ये वाला होगा 1 पर 0, ये 2 पर, ये 3 पर, तो कुछ वैल्यूज 1 2 3 के आसपास ले लेते हैं। लियो भैया, हाँ वैल्यूज पुट कर करके फटाफट। जैसे एक वैल्यू ले लो 1 2 3, 1 के लेफ्ट में 0 -1 -2, 3 के राइट में 4 5 6, शुरू हो जाओ। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, ये 0, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये पूरा आ रहा है 3। 1 रखने पर ये 0, ये -1 का मॉड 1, ये -2 का मॉड 2, 2 + 1 3। 2 रखने पर ये 0, ये आएगा 1 और ये भी 1, तो ये आ रहा है 2, है ना। और 3 रखने पर सर ये 0, 3 पर ये आएगा 1, ये आएगा 2, तो 3 पर 3 आ रहा है, देख लेना आराम से रख के। ये 0, ये 1, ये 2, 2 + 1 3। 0 पर सर ये 1 2 3, तो ये आ रहा है सर 3 2 5 और 1 6। -1 पर सर ये आएगा -2, तो 2, ये 3 और ये 4, 4 3 7 और 2 9। -2 पर भी देख लो भाई, -2 पर ये आएगा -3 का मॉड, -4 का मॉड, -5 का मॉड, 5 4 9 और 3 12। +4 पे वैल्यू देख लेते हैं सर, +4 पे वैल्यू कितनी आएगी? +4 पे वैल्यू आपकी आने वाली है कितनी? 4 जब इसके अंदर रखोगे तो 3 2 और 1 6 आ रही है सर। 5 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर? 5 पे वैल्यू यहां से 4 आ रही है, यहां से 3 आ रही है, यहां से 2 आ रही है, 4 3 7 और 2 9। और 6 पर वैल्यू कितनी आ रही है सर? 6 पर यहां पर 3 आ रही है, यहां 4 आ रही है, यहां 5 आ रही है सर, वापस से 12। बस खत्म। सिंस सिर्फ आपने सर ये क्यों बोला कि लीनियर फंक्शंस? क्योंकि इस केस में स्ट्रेट लाइन्स ही बनती हैं। अब इनको प्लॉट कर दीजिए, क्या दिक्कत है भाई? शुरू हो गए हम, ठीक है।
ये आ रही है 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4। थोड़ी वैल्यूज आपको ज्यादा लेनी पड़ सकती है, कोई बात नहीं, बट हम संभाल लेंगे सर। 0 पर अब जरा देखना, सबसे कम वैल्यू आ रही है आपकी 2 पर, तो 2 पर वैल्यू आ रही है जी 2, ठीक है। 1 और 3 पर दोनों पर वैल्यू 3 3 आ रही है, तो एक एक पॉइंट ऊपर मार्क कर दिया, है ना। फिर उसके बाद में 1 और 3 के बाद में आप आ जाइए 4 और 0 पर, तो 4 और 0 पर दोनों पे सेम वैल्यू आ रही है, 6 6 मार्क कर दो, 6 6 गोली वाले बाबा। ये ऐसा ग्राफ बनेगा जी, ठीक है। एक शेप का हमें आइडिया लेना होता है, पिकासो नहीं बन रहा है कि हाँ भाई एग्जैक्ट ही हम निकाल रहे हैं सर, ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, है ना। क्या दिक्कत है। 2 पर वैल्यू 2 आ रही है। ये बनाने के बाद में मैं इस सवाल का, अगर मुझे इस सवाल को एक भयंकर रूप देने होता तो मैं आपसे ये नहीं पूछता कि इसका ग्राफ बना के दिखाओ, मैं पूछता इस फंक्शन की रेंज बताओ, क्योंकि रेंज पूछते सर वैसे ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, है ना। अभी पढ़ेंगे आज, अभी स्टार्ट करेंगे हम रेंज की मेथड्स, तो हमारे हाथ पैर तो वैसे ही फूल जाते हैं। और अगर हमें कोई ये बता दे कि अच्छा इसका पहले ग्राफ बनाना है फिर रेंज बतानी है, द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड, द पोर्शन ऑफ वाई एक्सिस कवर्ड दैट इज 2 से लेकर इंफिनिटी। तो मेथड 1 तो ये हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें तो मेथड 1 के अलावा मेथड 2 भी बताओ, कि हम तो डिफाइनिंग से जाएंगे, हमें मॉड हटाना आता है। मैंने कहा ठीक है भाई तेरी इच्छा है, मैं उस पर भी कोई गलती बोल रहा हूं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये मेथड भी आपको आना चाहिए। डिफाइनिंग के लिए सर अब की बार इसके 3 हिस्से कर दीजिए, ठीक है ना। एक 1, एक 2, एक 3, 4 हो जाएंगे टोटल। तो पहला हिस्सा अगर x 3 या 3 से बड़ा है, देखना जरा, x अगर 3 या 3 से बड़ा है मतलब ये वाला पार्ट, तो 3 से बड़े पर सर ये भी पॉजिटिव ओपन होगा, ये भी पॉजिटिव ओपन होगा और ये भी पॉजिटिव ओपन होगा। दूसरा हिस्सा 2 और 3 के बीच में, तो 3 पे ओपन लगा देता हूं बिकॉज यहां इक्वालिटी लगा दी, 2 पे क्लोज लगा देता हूं, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में सिर्फ ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। तो मॉड यहां पर कैसे ओपन होगा सर, ये दोनों तो पॉजिटिव साइन के साथ और ये वाला मॉड एक माइनस साइन के साथ। इस मॉड को अगर मैं माइनस साइन के साथ ओपन करूं, मतलब इसके बाहर एक माइनस साइन लगा दूं, तो ये लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस 3, है ना, ठीक है भाई। और सर उसके बाद में जो अगला हमारा हिस्सा है वो क्या है, x की वैल्यू 2 से छोटी और 1 या 1 से बड़ी। तो इस केस में सर ये दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, ये पॉजिटिव ओपन होगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा सर माइनस एक्स प्लस 3। और लास्ट हिस्सा दैट इज x की वैल्यू 1 से छोटी, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स प्लस 3। इसी चीज को लिखने का तरीका नेक्स्ट स्टेप में आप ये बोल सकते हो, एफ एक्स बराबर 1 2 3, दिस इज 3x, 3 2 5 और 1 6। x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी के लिए ये लाइन की इक्वेशन चलेगी। x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में के लिए, है ना, तो सर एक x और एक x उड़ा दो, यहां बचा x माइनस 3 प्लस 3, तो सर ये आ जाएगा आपके पास में y बराबर x वाली लाइन, ठीक है। फिर 1 और 2 के बीच के लिए 2 से छोटा 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। अब की बार क्या होगा सर, एक x और एक x उड़ा दो, माइनस x, 3 2 5 में से एक गया 4, तो दिस इज 4 माइनस x। और x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए माइनस 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 कितना हो गया, माइनस 3x हो गया, और कांस्टेंट पार्ट 3 2 5 और 1 6, तो 6 माइनस 3x। अब इसमें ग्राफ में आपको इंपैक्ट बताता हूं कि कहां आ रहा है। जब ये वाली लाइन आप देखोगे तो इस लाइन की इक्वेशन है 3 के राइट में, इस लाइन की जब आप इक्वेशन निकालोगे तो वो आएगी 3x माइनस 6, ठीक है। फिर 2 और 3 के बीच में जो लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हो, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास में यहां से लेकर यहां तक इतना जो लाइन है उसकी इक्वेशन है y बराबर x, है ना। फिर उसके बाद में सर ये वाली जो लाइन आपके पास में चल रही है, इस लाइन की इक्वेशन होगी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो लाइन चलेगी दैट इज y बराबर 4 माइनस x। और इसके बाद में जो ये वाली लाइन चलने वाली है सर, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आपके पास में कितना, 6 माइनस 3x। तो चाहे आप इस मेथड से आओ चाहे आप इस मेथड से आओ, बोथ आर सेम, बट यस
ऐसा नहीं है कि आपको ये अगर सस्ता लग रहा है, आसान लग रहा है तो आप इसी को अडॉप्ट करो, इसको सुनो भी ना, बिकॉज डिफाइनिंग की भी जरूरत पड़ती है। आगे चल के अगर मान लो मैं आपसे कोई एक लाइन खींचकर, मान लो यहां पर एक ऐसा रख दिया मैंने, एक लाइन दे दी, मैं आपसे वो पूछ लूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए, तो लाइन की इक्वेशन तो चाहिएगी ना भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप ऐसा नहीं है कि इस मेथड को इग्नोर करो, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। एसएमजे लिखकर भेजिएगा प्लीज। दोनों मेथड समझ में आते हैं, पॉइंट वाला और डिफाइनिंग वाला। एसएमजे है ना, बहुत बढ़िया, सही है। तो जैसे आपको दिख गया कि इसका जो ग्राफ है वो ये वाला होगा। पी का ग्राफ कौन सा है सर? सी। तो पी जो है वो मैच हो रहा है सी के साथ। बाकी सारे आपको चाहे जिस भी तरीके से ठीक लगे, चाहे मैडम मेथड से ठीक लगे, चाहे आपको वैल्यू पुटिंग से ठीक लगे या डिफाइनिंग से ठीक लगे, आप बना के लाइएगा। कौन सी शेप किसके साथ मैच हो रही है आपको बताना है, ठीक है। तो दिस इज योर अगेन होमवर्क, और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि हम कुछ कुछ पोर्शन ऑफ ग्राफ कवर करते हुए चल रहे हैं, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो, सही है। आ जाइएगा प्लीज। ये वाला जो पार्ट था ये था पी, ठीक है, करके आओगे, अटेम्प्ट आपको जरूर करना है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है? इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट सेम एलिमेंट रहता है। आउटपुट इज ऑलवेज सेम। इनपुट चाहे कुछ भी हो, आउटपुट आपकी हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आई? उसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सर, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक वो वेन डायग्राम कितने दिन से विलुप्त हो गया बेचारा। जैसे ये है ए से लेकर बी, मुझे सेट ए से लेकर बी में एक फंक्शन डिफाइन करना है। इसमें मान लेते हैं सर ये एलिमेंट्स हैं, और इसमें 5, 6, 7 और 8 एलिमेंट्स हैं। जब सभी एक्स पे आपको सेम वैल्यू मिले वाई की, दैट मींस दैट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। चाहे आप इनपुट 1 दो, ये डोमेन है, ये रेंज है। 1 पर भी वैल्यू 6 आएगी, 2 पर भी 6, 3 पर भी 6, 4 पर भी 6। मतलब इस प्रकार का दिखने वाला फंक्शन y बराबर fx बराबर k। के मतलब सर राइट साइड में x का कोई कंट्रोल ही नहीं है, कि आप इनपुट चाहे कुछ भी दे दो, आउटपुट हमेशा क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। ठीक है जी। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स बहुत बढ़िया बढ़िया आपके सामने ये रहे। y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3, y बराबर साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ x, हाँ या ना। एंड y बराबर, आप और भी बोल सकते हो, बहुत सारे कांस्टेंट फंक्शंस हैं हमारे पास में, y बराबर 2। ये सारे के सारे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। आप इनपुट चाहे कुछ भी दो, आउटपुट हमेशा फिक्स रहेगी। चाहे आप x यहां पे 10 करोड़ रख दो, 5 करोड़ रख दो, 3 रख दो, 2 रख दो, क्योंकि सर ये तो 0 लिखा हुआ है। 0 + 3 दिस इज 3। सर ये हमेशा 1 लिखा हुआ है, ये हमेशा 2 लिखा हुआ है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन की बात करें तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी इनपुट दे सकते हो। रेंज की बात करें तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, दैट इज सिंगलटन सेट आएगा, दैट इज k। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो सर ग्राफ बहुत ही आसान होता है कि y बराबर k वाली लाइन आप खींच दीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। और ये कहां से पास करता है? 0, k से। दिस इज योर x एक्सेस। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, खेल खत्म। सिंपल सी कहानी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जी। दीज ऑल मतलब डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट तरीके से मैंने आपको कांस्टेंट फंक्शन बना के दिखाई, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। ये दो छोटे छोटे फंक्शन है, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन, ये नाम आपने पहले भी सुना है। आइडेंटिटी रिलेशन जो होता था, आइडेंटिटी रिलेशन ही आइडेंटिटी फंक्शन है। हाँ सर, वैसे सारे रिलेशन सारे फंक्शन होते हैं? नहीं जी। आइडेंटिटी को आप एक रिलेशन भी है, उसको फंक्शन भी बोल सकते हो।
क्योंकि थोड़ा अगर आपको बैकग्राउंड में ले चलूं इसी चैप्टर में ही, मान लो सेट ए से सेट ए में जब हम एक फंक्शन डिफाइन करते थे, रिलेशन डिफाइन करते थे, तो आइडेंटिटी किसको बोलते थे? खुद से रिलेट होगा सर, ना कम ना ज्यादा। आप इससे ज्यादा भी नहीं बना सकते कि आप 1 को 2 से कर दो और इसको किसी को अनरिलेटेड भी नहीं छोड़ सकते। तो ध्यान से देखिए, ये यहां से यहां एक फंक्शन भी है, तो आइडेंटिटी रिलेशन इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, आई ए मतलब दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन, या फिर आप इस केस में फंक्शन भी बोल सकते हो, डिफाइंड ऑन सेट ए। शॉर्ट में लिखने का तरीका, डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, है ना? सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं, जैसा आपको भी मैंने वेन डायग्राम से समझाया था कि सर अगर इस तरफ सेट ए है और इस तरफ भी सेट ए है, चाहे इस तरफ बी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है कि जिस केस में आप ऐसे ए बी बोल दो, बट जिस केस में आप आइडेंटिटी बोल रहे हो तो दोनों सेम ही तो होंगे। खुद से रिलेट होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी यहां पे 1 2 3 4 ले लो या 5 6 7 8 ले लो, तो आइडेंटिटी कैसे बना पाओगे? खुद तो है ही नहीं इधर। तो बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन के केस में या रिलेशन के केस में दोनों सेट सेम होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, खुद से रिलेट होना। तो जरा देखना, क्या मैं ये बोल सकता हूं जो इनपुट है वही आउटपुट है? अरे इनपुट मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें जो आप इनपुट दोगे, इनपुट वही आउटपुट, जो आपने इनपुट दी वही आपकी आउटपुट है। ठीक है, जनरली किताबों में आप देखोगे तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन ये लिखा हुआ दिखेगा, बट वो यही एक आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता बेटा। y बराबर x या fx बराबर x, बिल्कुल सही, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि आप x 1 रखो तो बाहर 1 आ जाएगा, 2 रखो तो बाहर 2 आ जाएगा, बट यही एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ये गलत बात है। ये आइडेंटिटी फंक्शन का एक एग्जांपल है, मैं आपको और लिख के दिखा देता हूं। ये देखो, y बराबर या fx बराबर e की पावर ln x। सर व्हाट डू यू मीन बाय e की पावर ln x? दैट इज e की पावर में log x विद बेस e। x और e अपनी जगह बदल सकते हैं, x और e अपनी जगह बदल सकते हैं, तो ये बेसिकली x ही लिखा हुआ है। बट हां, अभी आपने बोला था डोमेन निकालने से पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई नहीं करते, मतलब ये जगह नहीं बदलवा सकते। तो अभी जहां पर x बैठा है वहां पर x सिर्फ आप पॉजिटिव रख सकते हो, ये इसकी डोमेन है। हां, पॉजिटिव x में आप चाहे यहां 1 रखो, 3 रखो, 7 रखो, जो रखेगा वही बाहर आ जाएगा। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हो, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, अगले चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, tan इनवर्स ऑफ tan x बात करेंगे। ये सारे आइडेंटिटी फंक्शन है। बेसिकली जो आपने इनपुट दी वही आउटपुट, जो इनपुट है वही आउटपुट है, जो इनपुट है वही आउटपुट है। इनके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इनका ग्राफ y बराबर x लाइन के बराबर बनता है। जैसे इसमें तो आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो तो पूरी लाइन बनेगी y बराबर x। इस केस में अगर आप बात करोगे तो अब की बार आप पूरी लाइन नहीं बनाओगे, क्योंकि आप इनपुट सिर्फ पॉजिटिव दे सकते हो, तो 0 पर हॉलो सर्कल ऐसा। बट हां, जितने दूर के लिए आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा y बराबर x वाला ही। आप इसको पूरा मत एक्सटेंड कर देना। पूरा एक्सटेंड करने का मतलब हो गया कि आप इसका ग्राफ बोल रहे हो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाने का मतलब कि आप एक्स नेगेटिव रख सकते हो, नहीं जी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आइडेंटिटी फंक्शन के। एसएमजे लिखकर भेजिएगा अगर कहानी समझ में आई हो आइडेंटिटी फंक्शन की और कांस्टेंट फंक्शन की। कोई दिक्कत? तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है जी, और ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमारे होते हैं पूरे। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रेंज ऑफ फंक्शन की। तो रेंज ऑफ फंक्शन वाला जो पोर्शन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, अगली क्लास में हम लोग इसमें
रेंज ऑफ फंक्शंस, जो भी रेंज के लिए कहानियां हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे, है ना। और रेंज निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, अगर आपने कभी भी अर्जुना में आपने रेंज के मेथड पढ़े हैं तो प्लीज पढ़ के आना, आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जो बात मैं बोल रहा हूं आप क्लैरिफाई और एक क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे, ठीक है। हाँ, वो आप अपने नोट्स रिवाइज करना ना, रेंज अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो घबराओ मत, इसीलिए तो दोबारा पढ़ा रहा हूं सारा का सारा, क्योंकि कैलकुलस का कोई भी सवाल नहीं बच जाना चाहिए, है ना। मिरेकल कर दिया है, और क्या तुम लोग ही यार। हाँ, वैसे तो आज मुझे वहां जाना है अभी, ठीक है, हेड ऑफिस थोड़ा सा बहुत बड़ा दिन आज, तो थोड़ा एक बारी मिल के आते हैं, ठीक है। ये भी आपका डिब्बी है, इसका आंसर आप चैट में डिस्कस करेंगे। जितने भी मॉड वाले सवाल है आप बाहरी दुनिया से जाकर पता करोगे ना, ठीक है। बाहरी दुनिया से जाके नहीं अभी एक्सटेंड नहीं करना, मैं गुस्सा भी नहीं हूं, मत घबराओ। तुम लोग क्या यार गुस्सा ही माने रखते हो क्या। अब मुझे इनको पता है ना कि अब एक्सटेंड नहीं कर सकता ये, अब इसको बोले सर आज कर लो, कर सकते हो तो कल मत करना, कल करेंगे, घबराओ मत, ठीक है ना। जितनी भी दुनिया से आप बाहर मिलोगे उनके लिए मॉड का एक बहुत ही चैलेंजिंग है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो मॉड जो मैंने आपको बताए तरीके ध्यान से अगर देखोगे तो आपको मजे आ जाएंगे, उनकी कंस्ट्रेंट भी अगर आपको पता हो तो मॉड से कभी डर लगेगा नहीं। इसका आंसर चैट में डिस्कस कीजिएगा प्लीज। डू इट बाय योरसेल्फ में एक ये सवाल आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं होगा तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। एक्सपोनेंशियल के कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे, लॉग के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, उसके बाद में लॉग और एक्सपोनेंशियल दोनों दिए थे। आज इसकी बारी है। सर ये देखो मॉड वाली चीज, एक इक्वेशन में मॉड आ गया और उसने नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे हैं, फिर सर वापस एक इक्वेशन में मॉड आ गया, नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब की बार उसने 1987 में जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करती थी तो 1987 में ये सवाल 5 मार्क्स का पूछा गया था कि वो एक्स की वैल्यू बताओ पूरा तरीके से सॉल्व करके, है ना। वापस जेई मेंस ये 1997 में फिर से मॉड आ गया। इसमें तो आप पता क्या कर सकते हो, इसमें एक तरीका बताता हूं। मॉड ऑफ x माइनस 2 को थोड़ी देर के लिए अल्फा बोल देना। अल्फा बोलते ये पता क्या लिखा हुआ है, अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए 2 मार्क्स का है, क्योंकि ऐसे बोलते ही दोनों सेम है ना जिसपे मॉड लगा हुआ है। सर ये वाला तो देख लेना भैया, 2 मॉड मिलकर एक मॉड बना रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी तो नहीं है। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप चाहो तो इसको डिफाइनिंग से करो, चाहो तो आप सारी टर्म एक तरफ ले जाकर डायरेक्टली WCM लगाओ, वेवी कर्व मेथड लगाओ, है ना, ठीक है। बस ये मॉडुलस वाले सवाल जरूर कर लीजिएगा प्लीज। अभी इसमें होमवर्क इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूं कि अभी होल्ड करो, बिकॉज इसमें और इसमें अभी एक बार होल्ड कीजिए, मुझे टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा लेने दीजिए, वो पूरा हो गया है, थोड़ा रेंज के बारे में बात कर लेनी चाहिए, फिर इसमें भी सवाल बढ़ाएंगे, इसमें भी बढ़ाएंगे। आपके पास अभी अच्छा टाइम है अपना पुराना रिवाइज करने का और आगे बढ़ने का, ठीक है ना। रिवीजन करते रहना, जो जो पढ़ाया है। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि भैया मेरा अगर फंक्शन मिस हो गया है तो मैं आगे वाली कैलकुलस करने को तो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ऐसा, बट तेरे कोई दिक्कत होगी, मैं चलता फिरता कहीं बोल दूंगा इसका ग्राफ बनाओ, तो बोले ग्राफ तो नहीं आता, ठीक है। आगे चल के कहीं पर भी आने वाले 7-8 चैप्टर्स में एरिया अंडर द कर्व की बात कर लेंगे, कभी भी कुछ भी चल सकता है, ठीक है। चलिए, thank you so much and once again congratulations to all of you. Be proud of yourself, never underestimate yourself. ऑनलाइन से रैंक 1 आ रही है, अब बताओ भैया क्या चाहिए, ठीक है। तो जो आपके मन में संदेह, जो आपके मन में डाउट थे किसी भी चीज को लेकर, उनके आपको डायरेक्टली एग्जांपल्स दिखा दिए हैं। अभी अगर आपको डाउट है तो इसका मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, और जब एक बार हमारी चाहत ही खत्म हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। तो ये सब नेगेटिविटी अपनी जिंदगी से हटाइए, जुट जाइए। यही सब वो बातें हैं जिनसे सवाल बनेंगे, जो आपके सामने पढ़ाए जा रहे हैं, इन्हीं को ही। हाँ, आप चाहोगे तो मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट आप जब मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बेटा देख ये जो सवाल आया ये यहाँ रहा। हाँ, आप अपनी नोट्स कॉपी ले आना, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा ये रहा, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप समझते हैं, और लोगों ने मेहनत की है, उनको उस प्रोपोर्शन में रिजल्ट मिला है, और बिलीव मी जिस दिन रिजल्ट आपके फेवर में आता है बहुत अच्छा लगता है भाई, फीलिंग रिलैक्स्ड। और उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, बड़ी एक अमाउंट में है कि आपको रोज मेहनत करनी है, बस रोज
एक दिन 12 घंटे और अगले 12 दिन 1-1 घंटे, ये नहीं चलेगा। ठीक है, बाय बाय। थोड़ा सेलिब्रेशन देख ले भाई, कहीं अकेले पार्टी वार्टी ना कर ले तो क्या हो गया, टीम तो अपनी है।